सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबीयुल करीम। एक बार अदब और एहतराम के साथ आक़ाए दो जहाँ फ़ख्र रसूलाँ सय्यद इंस व जाँ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में नजराने दरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हदीस पाक में आया है कि मन सल्ला अलैहि मर्रतन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा मर्रात, जिसने आका अलैहिस्सलाम पर एक बार दरूद भेजा अल्लाह ताला उस पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाता है। और बुजुर्गों ने कहा है कि अल्लाह तक पहुँचने का सबसे आसान तरीन रास्ता है अल्लाह के महबूब पर कसरत से दरूद भेजना। और एक दूसरी हदीस में आया है कि मन असरत अलैहि हाजतुन फलयुक्सिर बिस्सलात अलैया फ़इन्नहा तुकस्सिरुल अर्ज़ाक़ व तक़ज़िल हवाइज व तकशिफुल हुमूम वल गुमूम वल कुरूब। हदीस में आया है कि जिस पर मुसीबतें ज़्यादा हो जाएं, ज़िंदगी उसके लिए तंग हो जाए, हाजतें तंग हो जाएं, तो उसको हुजूर पर कसरत से दरूद भेजना चाहिए। इसलिए कि दरूद पाक गम, मुसीबत और अलम को ख़त्म करता है और रोज़ियों में इजाफ़ा होता है। वह तक़ज़िल हवाइज, हाजतें पूरी होती हैं। अगर दुआ कबूल नहीं होती हो तो हदीस में आया है कि पहले दरूद पढ़ें फिर बाद में दरूद भेजें, बीच में अपनी हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रखें। अल्लाह ताला दोनों दरूदों को कबूल तो करता ही है, वह अकरम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी बेनियाज है। उसके करम से ये बात बईद नहीं है कि दोनों दरूद के बीच की जो दुआ है उसको रद्द फरमा दे। दोनों दरूद को कबूल करता है और उस दरूद के सदक़े में दुआ को भी अल्लाह कबूल फरमा लेता है। तो दरूद पाक को बोझ समझ कर नहीं, या कोई एक कस्टम या एक रस्म समझ के नहीं, अल्लाह के हुक्म की तामील समझते हुए सवाब की नीयत से खुश दिली के साथ दरूद पढ़ना चाहिए। एक बार सारे लोग बआवाज़ बुलंद खुश दिली के साथ इबादत समझकर सवाब की नीयत से बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मज़हब इस्लाम में वाज़ो नसीहत को बयान करने को, लोगों को समझाने को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। कुरान शरीफ जो अल्लाह की किताब है, सबसे सच्ची और सबसे बेहतर बात अल्लाह की बात है। इंसान कमज़ोरी का पुतला है। इंसान की कमज़ोरियाँ इतनी हैं कि इंसान अगर उस पर गौर करे तो कभी समाज में अकड़ के नहीं चलेगा। नींद इंसान की कमज़ोरी है जो बड़े बड़े पहलवान को मौत की आगोश में धकेल देती है। नींद मौत असगर है, छोटी सी मौत है वो। इसलिए हदीस में आया है कि जब सोने के बाद आप जागें तो ये दुआ करें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने हमें मरने के बाद जिंदा किया। तो मौत छोटी मौत है नींद। हालत नींद में बंदा मुर्दा हो जाता है। उस वक़्त उसकी गर्दन पे छुरी चला दी जाए, वो बंदा तो नींद के आगोश में मरा हुआ है। जब अल्लाह दोबारा जिंदगी देता है यानी नींद से बेदार करता है, तो हुजूर ने कहा तुम कहो कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की हम्द जिसने मुझको मौत देने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया। तो नींद हमारी कमजोरी है, बड़े बड़े पहलवानों को कमजोर बना देती। बीमारी हमारी कमजोरी है,
बड़े बड़े खान बहादुर को जब वो ऑक्सीजन पे रहता है आईसीयू में, हाथ और पांव हिला नहीं पाता है, जो पहले बहुत अकड़ता था, चीखता था, चिल्लाता था, लेकिन जब सारे समाज के लोग उसको देखने जाते हैं आईसीयू में, तो उनकी इस बेकसी पे लोगों को तरस आता है। किस तरह हाथ चलाता था, कैसे ज़बान चलाता था, कैसे अपने सीने को तान के लोगों को दिखलाता था, और आज वह बोल नहीं सक रहा। अल्लाह ताला बीमार बना के बंदों को बता देता है कि ताकत मैं देना जानता हूं, तो ताकत छीनना भी मैं जानता हूं। तो बीमारी इंसान की कमजोरी है, मौत इंसान की कमजोरी है कि आज खूब चीख पुकार कर रहा है दुनिया में, मेरा मकान सबसे बड़ा है, मेरी गाड़ी सबसे महंगी है, मेरा घर सबसे अच्छा है, मेरी दुकान सबसे बड़ी है। कल अचानक पता चला कि फजर के बाद उसकी मौत का ऐलान हो रहा है। तो इंसान कमजोरियों में घिरा हुआ है, इसलिए इसे जेब नहीं देता कि सर उठा के चले। इंसान कमजोरी का पुतला है, बड़ा से बड़ा मौलाना हो उससे गलती हो जाती है। बोलना कुछ चाहता है, बोल कुछ जाता है। बड़े से बड़े राइटर हैं, वो कुछ लिखना कुछ है, वो लिख कुछ जाते हैं। तो इंसान की बात भी कमजोर है, इंसान की जात कमजोर है, इंसान की बात भी कमजोर है, और इंसान की पैदाइश भी बिल्कुल कमजोर है। वो पानी का एक कतरे नापाक, जिसके निकलने के बाद सारा अंग अंग नापाक हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूं कि उस कतरे से इंसान पैदा हुआ, जिसके निकलने के बाद ही गुस्ल फर्ज होता है, और सर से लेके पांव तक एक सुई की नोक के बराबर भी जगह अगर सूखी रह गई तो बंदा नापाक ही रहता है। सुअर किसी के बदन से टच कर जाए तो गुस्ल फर्ज नहीं होता उस पर, जहां लगा है वहीं धो दे। अगर कुत्ता किसी के बदन पे पेशाब पाखाना कर दे, गुस्ल फर्ज नहीं होता है, जहां लगा है वहां धो दे, पाक हो जाएगा। पेशाब करके कोई बाथरूम से आ गया, पानी नहीं लिया, मिट्टी नहीं लिया, तो अगर पेशाब का खतरा अपनी जगह से फैल गया है तो फिर उसको धो दे, पाक हो जाएगा। गुस्ल करना जरूरी नहीं। जंगल में टॉयलेट लगा, पाखाने की हाजत हुई, पानी नहीं है, कर लिया, वहां घर आए, वहां से नहाने की जरूरत नहीं है, जहां जहां लगा है उसको धो दे। तो आखिर एक कतरा है मनी का, जो शहवत के साथ निकलता है, चाहे हालत नींद में निकल जाए या शहवत के साथ मर्द अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे उस हालत में निकल जाए, तो आदमी का अंग अंग नापाक हो जाता है। सर से लेके पांव तक सारे आज़ा पे पानी पहुंचाना अब फर्ज हो जाता है। तो उसी कतरे नापाक से इस इंसान की पैदाइश होती है। फलियंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक, खुलिक मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। अल्लाह ने कई जगहों पे इंसान की पैदाइश का चर्चा किया है कि आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि यह इंसान पैदा हुआ कैसे। अल्लाह कहता है कि वो पानी का कतरा जो कूदता हुआ निकलता है बाप की रीढ़ की हड्डी से, माँ के सीने की हड्डी से, उसी कतरे आब से हमने इस इंसान को पैदा किया। कितना कमजोर है मेरी, कितनी कमजोर है मेरी तारीख, बंदा गौर नहीं करता है। अल्लाह ने कई जगहों पे कहा कि मैंने मिली हुई मनी से तुझको पैदा किया, मिन नुतफतिन अमशाज, मिली हुई मनी से, मिक्स मनी से, मर्द की भी मनी और औरत की भी, दोनों मिक्स होने के बाद तब बंदे की पैदाइश होती। एक जगह अल्लाह कहता है कि मैंने बदबूदार गारे से मैंने इंसान को पैदा किया। पहली बार फर्स्ट जब इंसान का पुतला तैयार हो रहा था, मिट्टी को गोंधा गया तो उससे बदबू आने लगी, फिर उस स्ट्रक्चर तैयार हुआ तो बजने लगी। तो कुरान शरीफ में एक जगह आया है कि मैंने बजती हुई मिट्टी से इंसान को पैदा किया। एक जगह आया है कि बदबूदार गारे से मैंने इंसान को पैदा किया, और एक जगह आया है कि चिपचिपाती हुई मिट्टी से मैंने इस इंसान को पैदा किया। चूंकि जो पुतला तैयार हो रहा था तो वो तीनों चारों मरहले से गुजर रहा। पहले उसको गोंधा गया, फिर उसमें बदबू पैदा होने लगी, फिर उसके बाद वो चिपचिपा होने लगा, फिर उसके बाद सूख गया, वो बजने लगा। तो सब स्टेज, सारे मराहिल का चर्चा कुरान करीम में मौजूद है।
मतलब क्या है? बुजुर्गान दीन ने कहा है कि जब भी इंसान को लगे कि आई एम, मैं हूं, मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, मैं यही मैं सबको बर्बाद कर दिया। समाज से मोहब्बतें खत्म हो गई। यही मैं, आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे अच्छा हूं, मेरा घर तुझसे अच्छा है, मेरी गाड़ी तुझसे अच्छी है। इसी ने समाज से मोहब्बतों को छीन लिया। आज दौलतें हैं, मोहब्बत नहीं है, सुकून नहीं है, क्योंकि रिश्तेदार सब हमसे नाराज हैं। दौलत के नशे में हम सोचते हैं कि हम सबसे सुपीरियर हैं, वो हम उसके पास क्यों जाएं, वो मेरे पास आए। अब वो कहता है कि हमारे पास दौलत अगर कम है तो क्या हो गया, हम तुम्हारे मोहताज नहीं है, हम मेहनत करते हैं, हम कमाते खाते हैं, तेरे पास नहीं जाएंगे। तुमको आना है आओ, वरना मैं नहीं जाऊंगा। न ये जाएगा न वो आएगा, फिर दोनों तन्हा रहेगा। जरूरतन ये भी जाएगा, जरूरतन वो भी आएगा। दिल सबका उजड़ा हुआ है, सिर्फ जरूरत है, मतलब है, सेल्फिश हो गए लोग कि मैं अगर उसके बीमार पड़ने के बाद देखने नहीं जाऊंगा तो वो भी मेरे बीमार पड़ने के बाद नहीं आएगा। मैं अगर उसके जनाजे में नहीं जाऊंगा तो मेरे घर के जनाजे में भी उसके घर के लोग नहीं आएंगे। हाँ मत क्या करो, कौन चिल्ला रहा है? चुप रहो, खामोश रहो। अच्छा मौका है, अच्छा अच्छा, तो मौका है तो उसको और चुप रहना चाहिए। तो हाँ ठीक है, मैं कह रहा था कि मतलब ही हो गए लोग, मोहब्बत खत्म हो गई। अब दौलत बढ़ रही है, मोहब्बत ही नहीं, सबको रिश्तेदार से शिकवा है। और सारे लोगों से मिलिए तो सब शिकवा की एक पोटली लेके बैठे हुए हैं। मेरा दामाद ऐसा है, मेरा समधी ऐसा है, मेरी बहू ऐसी है, मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं। कोई खुश नहीं है। अगर जबान से तारीफ कर भी देता है तो बस एक कटसी निभाता है, एक रस्म निभा देता है जबान से बस। दिल तो सब का मालूम है कि वो जबान से क्या बोल रहा है और दिल पे क्या गुजर रहा है। ये सारी बातें सिर्फ इसीलिए हैं कि ये इंसान आज घमंड का पुतला बन गया। मोहब्बत वहां पैदा होती है जहां बंदा दूसरे को सम्मान देता है। मोहब्बत वहां पैदा होती है जब बंदा अपनी तरफ से पहल करता है। मोहब्बत वहां पैदा होती है जब बंदा अपने आप को कुछ नहीं समझता है, दूसरों को सब कुछ समझता है। वहां मोहब्बतें पैदा होती हैं। और जहां अपने को सबसे बड़ा समझा जाए वो आदमी सारी जिंदगी बीवी बच्चे सबकी मोहब्बत से मोहताज रहेगा। आका अलैहिस्सलाम ने इसी जिंदगी की लज्जतें हासिल करने के लिए, अब 50 मंजिला मकान है समाज में सारे लोगों में, और सब एक दूसरे से डिस्टेंस दूरियां बनाए हुआ है, तो मकान काटने दौड़ता है, वो दीवारें काटने दौड़ती हैं। आपके बेटे की शादी, आपका अपना भाई रूठा हुआ है, सारी शादी की तकरीब फीकी हो जाती है। अब आप के खिलाफ समाज के लोग हिम्मत कर रहे हैं, जबकि आपका कोई कसूर नहीं है, बस एक जलन है सीने में, उसकी भड़ास निकालने के लिए वो आपके खिलाफ बोल रहा है। समाज में आज सुकून नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? ला तदखुलून अल जन्नत हत्ता तुमिनू, यू विल नॉट इंटर पैराडाइज अंटिल यू बिलीव। तुम जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ। जन्नत जाने के लिए मोमिन होना जरूरी। अब मोमिन कैसे बनेगा बंदा? हुजूर फरमाते हैं वला ला तुमिनू हत्ता तहाबू, मोमिन नहीं बनोगे उस वक्त तक जब तक कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। मोमिन बने रहने के लिए मोहब्बत जरूरी है। नफरतों के माहौल में आदमी का ईमान जल जाएगा। मोमिन बने रहने के लिए मोहब्बत जरूरी है। मोहब्बत के लिए दोनों हाथ से रोटी पकने वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। मोहब्बत के लिए अपनी तरफ से यकतरफा पहल करना होगा। सारी शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए और अपनी अनानियत को मिट्टी के नीचे दफन करते हुए अपनी तरफ से पहल करना होगा। अगर इंतजार करेंगे कि सामने वाला करेगा सलाम तब मैं करूंगा, नहीं चलेगा। अगर चाहते हैं कि मोहब्बत की फजा में रहें तो आका अलैहिस्सलाम ने यह उसूल दिया है। उसूल यही कि अदला बदली वाला उसूल नहीं कि रोटी दोनों हाथ से पकती है, वो आएगा तो जाएंगे, नहीं, ना वो आएगा ना तुम जाओगे, जानवर बन के जिंदगी गुजार के मर जाओगे। अब उसका एक ही तरीका है कि बदले की उम्मीद नहीं रखना है, यकतरफा अपनी तरफ से मोहब्बत का इजहार करना है। वन साइडेड मोहब्बत। अगर आप वन साइडेड मोहब्बत कर रहे हैं
तो उसका सीना अंदर से पसीज जाएगा, वह भी अपनी तरफ से मोहब्बत करना शुरू कर देगा। एक तरीका ये है, आका फरमाते हैं कि अवला अदुल्लुकुम, क्या मैं तुमको एक तरीका नहीं बताता हूं? अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम, मैं तुमको एक नुस्खा बताता हूं जिसके करने के बाद मोहब्बत आपस में पैदा हो जाएगी। आका फरमाते हैं अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को खूब फैला दो। सलाम करो नहीं, फैला दो, कसरत से सलाम करो। शौहर बीवी को सलाम करे, बीवी शौहर को सलाम करे, बड़े छोटों को सलाम करें, छोटे बड़ों को सलाम करें, ताकतवर कमजोरों को सलाम करें, कमजोर ताकतवर को सलाम करें, मालदार गरीबों को, मजदूरों को सलाम करें, मजदूर मालदारों को सलाम करे। वही कोई वेट नहीं करे, बल्कि अपनी तरफ से सब पहल करना शुरू कर दे। और अगर नफ्स की मानेंगे तो पहल नहीं हो पाएगा, फिर वहां घमंड पैदा होगा कि मैं बड़ा हूं, छोटों को क्यों करूं, मैं बाप हूं, मैं बच्चों को क्यों करूं, मैं शौहरे नामदार हूं, मैं अपनी बीवी को क्यों करूं जो मेरी मातहत में रहती है, मेरा खाती है, मेरे घर में रहती है। मैं बाहर मारे मारे फिरता हूं, ठेला चलाता हूं, मजदूरी करता हूं, वतन से बेवतन होता हूं, ये रानी बन के अपने घर में रहती है, मैं मालिक हूं, ये ना मुझको सलाम करेगी कि मैं करूंगा। वो बोले कि तुम बाहर कमाता है तो मैं भी तो तेरे घर को आबाद करती हूं। अगर तुमको यकीन नहीं आए तो तुम 4 घंटे किचन में रह के देखो खाना कैसे तैयार होता है। 12 घंटे दुकान में बैठ करके करोड़ों का बिजनेस करना बहुत आसान है, लेकिन रोटी बनाना, दाल बनाना, सालन बनाना और साफ पकौड़ा बनाना, भज्जी बनाना, ये सब बहुत मुश्किल काम है। और ये मुश्किल काम मैं करती हूं तो फिर तुम बाहर कमा करते हो, मैं घर में करती हूं, फिर मैं क्यों सलाम करूं तुझे? तुम्हारा 50% तुम्हारी मेहनत है तो 50% मेरी भी मेहनत है। तुम बाहर कमाते हो, मैं तुम्हारे घर को संभालती हूं, मैं तुम्हारे घर की इज्जत बचाती हूं, मैं तेरे बाल बच्चे को मैं पालती हूं, फिर क्यों मैं तुझको सलाम करूं? अगर इस पे नजर रहेगी तो न शौहर सलाम करेगा ना बीवी सलाम करेगी, फिर वो दोनों बस जानवर बन के रहेंगे। इसलिए नफ्स की मानेंगे तो नफ्स यही कहेगा कि तुम मालदार हो, वो गरीब है, उसकी औकात तेरे सामने क्या है, तुम उनको क्यों सलाम करोगे? वो तो तुम्हारा मोहताज है, वो तेरे यहां नौकरी करता है, तुम 10,000 रुपये माहाना देते हो, उनके घर में चूल्हे में आग सुलगती है, बच्चे खाते हैं, तुम वो ना तुमको सलाम करेगा कि तुम करोगे उसको। इस तरीके से समाज उजड़ रहा, यही नफ्स की मानने में। मैं प्रिंसिपल हूं, ये हमारे स्कूल का चपरासी है, वो चपरासी सैल्यूट दागेगा, मैं क्यों करूं? जब चपरासी बोलता है कि ठीक है मेरी मजबूरी है, मैं सलाम कर देता हूं तुझको, वरना इतनी गीबत प्रिंसिपल की वो चपरासी करता है कि जैसी की तैसी कर देता है, और मौका जरा सा मिले तो पीठ में छुरी भोग देगा। वो तो नौकरी की मजबूरी है कि वो सलाम करता है खड़े होकर के। और अगर जरा सा टेढ़ा चपरासी रहा तो बोलेगा क्यों, तुम प्रिंसिपल हो, तुमको भी गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, मैं चपरासी हूं, मुझको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, तू ऑफिस में बैठता है, मैं बाहर बैठता हूं, क्यों करूं? तो मेरी नौकरी खाएगा क्या? नहीं खा सकता है। इस तरीके से स्कूल, मदरसा, मस्जिद में एक इमाम एक मौज़िन है, मौज़िन बोलता हम भी तो अजान देते हैं, हम क्यों सलाम करें तुमको? इमाम बोलेगा कि हम तो मालिक हैं मस्जिद में, तुमको सलाम क्यों करें? इसी तरह के हालात चल रहे हैं, सब उजड़ गया। नफ्स की मानेंगे तो मुंह की खाएंगे, नफरतें बढ़ जाएंगी। बस एक तरीका है कि जब भी इस तरह के ख्यालात दिमाग में आने लगें, उस वक्त किसी दूसरे की बात मानेंगे तो आप ऐसे ही जिल्लत वाली जिंदगी गुजार के चले जाएंगे। एक तरीका है कि सामने अपने नबी की हयात तैयबा को सामने रख लें। मैं बड़ा कि मेरे सरकार बड़े, कायनात के मालिक को मुख्तार गली से गुजरते थे तो बच्चों को सलाम करते थे। कायनात के मालिक को मुख्तार अपने घर में दाखिल होते अपनी बीवियों को सलाम करते थे। कायनात के मालिक को मुख्तार अपने गुलाम उमर, उस्मान, अली को सलाम करने का मौका नहीं देते, सलाम में पहल क्या करते थे। इसलिए जब सरकार सामने आ जाएंगे तो सारा गुरूर चकनाचूर हो जाएगा। हर बंदा सुन्नत पे अमल करते हुए सलाम करने में पहल करना चाहेगा। इसलिए आका अलैहिस्सलाम से हट के जिंदगी गुजारे तो जिंदगी में हर मोड़ पे सिर्फ मुंह की खानी पड़ेगी। नफ्स की मानेंगे तो हमेशा शिकस्त खाना पड़ेगा, हमेशा तबाही और बर्बादी का मुंह देखना पड़ेगा। जहां मुस्तफा की मान लिए फिर क्या है,
तबाही से आबादी के दरवाजे खुल जाएंगे, वहीं शिकस्त से फतह का राज मिल जाएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुरान शरीफ में 1 दर्जन जगहों पे अल्लाह ने कहा है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की मानो, अल्लाह के रसूल की मानो। वमन युतिइल्लाह रसूल फ़क़त अता अल्लाह, जिसने रसूल की मानी उसने गोया अल्लाह की मानी। इस तरह कुरान शरीफ में अल्लाह ने अपने महबूब की इताअत व फरमाबरदारी का हुक्म देकर अपने बंदों को बताया है कि यह तुम्हारे लिए आइडियल है, यह तुम्हारे लिए मॉडल है, यह तुम्हारे लिए नमूना है। मां की गोद से लेके कब्र की गोद तक इनका बन के रहना। किराए के घर में भी रहोगे तो बादशाहों जैसा सुकून अल्लाह अता फरमा देगा। अगर मुस्तफा से हट के जिए, अगर दुनिया के बादशाह क्यों ना बन जाओ, फकीरों से बदतर तेरी जिंदगी हो जाएगी। आज बड़े बड़े लोग ऊंचे आशियानों में रहते हैं, मगर वहां से सड़ी हुई लाशें निकलती हैं। सबों को मालूम है इस दौलत की चकाचौंध की इस घड़ी में किस कदर बड़े बड़े लोग सुसाइड कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं, मुस्तफा की नहीं मान रहे, अपनी चला रहे हैं कि नहीं साहब, सुकून पाने के लिए महल बन जाए जिंदगी का मजा मिल जाएगा, दरवाजे पे फॉर्च्यूनर खड़ी हो जाए जिंदगी का मजा मिल जाएगा, घर में साहब 5 बेटे हैं, 5 को हाई क्लास की नौकरी मिल जाए, 5 इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, जिंदगी का मजा मिल जाएगा। सारे लोग मजा ढूंढ रहे हैं नौकरी में, मकान में, गाड़ी में। तो आज से 50 साल पहले तो कीमती गाड़ियां नहीं थी, आज गाड़ियां हैं तो और मजा मिलना चाहिए। क्यों चेहरा सूख के काला हो रहा है? क्यों बंदा 1 दर्जन बीमारी पाल करके सबकी दवाई खा रहा है? हार्ट की दवाई अलग, प्रेशर हाई की दवाई अलग, शुगर की दवाई अलग, और न जाने आर्थराइटिस की दवाई अलग, और सब न जाने प्रोस्टेट की दवाई अलग। 1 दर्जन बीमारी को पाल रहे हैं, चेहरा सूखा हुआ है, किस दिन मर जाए। आजकल 90% आदमी को अपनी मौत का डर सता रहा है। बाल बच्चों के बीच रहते हैं मगर अंदर से टूटे हुए हैं कि कल अगर मर गए तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या हो जाएगा। आखिरत की फिक्र किसी को नहीं है कि अगर मैं मर गया तो कब्र में क्या होगा। जिस कब्र में ना मेरी बीवी जाएगी, ना मेरे बच्चे जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे, मैं तन्हा रहूंगा। यहां तो एसी और महल में रहता था, मरने के बाद सारे अहबाब भीड़ लगा देंगे, 1 लाख लोग जनाजे में आ गए, 1 करोड़ आ गए। 1 करोड़ में से 1 बंदा भी मेरे साथ कब्र में रहेगा क्या अंदर में? वहां तो अपने ही रहना पड़ेगा, ना बेटा रहेगा ना बीवी रहेगी, तने तनहा। अब वो तने तनहा वहां रहेगा, कोई साथ देने वाला नहीं है वहां पे। तो अब बंदा सबको ढूंढ रहा है, रिश्तेदारी को लेके चल रहा है, दूसरों के लिए जी रहा है, वहां कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, तनहा रहना है। अब वहां कौन साथ देगा उसकी कोई फिक्र नहीं कि वहां उस तंग कोठरी में मेरा क्या बनेगा। कयामत तक, जब तक कयामत कायम ना हो, मुझे कब्र में रहना है, चाहे 10,000 साल के बाद कयामत आए, मुझको उसी में रहना है। कैसे होगा? 99 अज़दहा साम मुसल्लत हो जाएंगे, जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी। कोई बंदा नहीं सोचता, सिर्फ मर जाऊंगा तो बच्चों का क्या होगा, मर जाऊंगा तो मेरी बीवी का क्या होगा, मर जाऊंगा तो मेरे कारोबार का क्या होगा। जबकि तुम अगर मर जाएगा तो तेरी बीवी तेरी मौजूदगी से ज्यादा अच्छा खाएगी, तुम मर जाएगा तो तेरे बच्चे तेरी मौजूदगी से ज्यादा अच्छा खाएंगे। क्यों? कि तुमने उन बच्चों को पैदा नहीं किया है, उन बच्चों का पैदा करने वाला अल्लाह है। तुम एक माध्यम हो, तुम एक जरिया हो। तुमने अपनी बीवी से सोहबत की और बीवी के पेट में अल्लाह ने उस बच्चे को पाला, मां के शिकम से निकाला, तो मां बाप एक माध्यम, एक जरिया है। वरना करोड़ों लोग हैं जो शादी ब्याह करने के बाद 50 साल से हो हैं, औलादी नहीं है। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक करोड़ों लोग हैं, शादी के हो गए 50 साल, एक औलाद नहीं है। और यहां शादी के 3 दिन नहीं हुए कि हमल ठहर गया, और वहां 50 साल हो गए कि साहब औलाद नहीं है। तो अपनी मेहनत का उसमें दखल नहीं है कि हम चाहे बच्चा पैदा करें चाहे नहीं करें, अपना कुछ नहीं चलता है, सब कुछ वही मालिक मौला करता है। तो जो मौला करता है, जो पैदा कर रहा है, वही तो रोजी दे रहा है, वही तो रब्बुल आलमीन है। जिसके पास एक बेटा है मुंह सुखा रहा है, जिसके पास 10 बच्चे हैं वो आराम शान से खा रहे हैं। एक बेटी की शादी के लिए 48 साल बेटी की उम्र होगी, रिश्ता नहीं मिल रहा है, सबको नकार रहे, यहां नहीं वहां नहीं, ये नहीं वो नहीं। 48 साल उम्र हो गई, अब वह बूढ़ी हो जाएंगी 2 साल के बाद।
और यहां 10 बेटी का बाप चुटकी में 10 बेटी की शादी करवा दिया, सबकी शादी हो गई, सब साहिब औलाद हो गए। इसका मतलब क्या निकला कि बंदा के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वो अल्लाह ही सब कुछ करता है। बंदा बस निकल गया घर से बाहर, एक पौधा लगा दिया, एक गेहूं का दाना खेत में डाल दिया। हमारा काम इतना ही कि एक गेहूं का दाना खेत में डाल दिया। अब वह दाना सड़ के एक पौधा निकालने वाला कौन है? उस एक पौधे में 10 बालियां निकालने वाला कौन है? एक एक बाली में 100-100 दाने देने वाला कौन है? वही है। सूरह वाक़िया में अल्लाह फरमाता है, तुम जो मनी का कतरा गिराते हो उसमें नाक नक्शा कौन बनाता है? तुम जो खेत में दाना डालते हो उसमें बेहतरीन फसल कौन उगाता है? मैं ही तो उगाता हूं। जब मैं तुझको पैदा करता हूं तो तुझको रोजी की क्या फिक्र है? तू पर यह बोल के मेरा मालिक जो पैदा करने वाला है वही रोजी देने वाला है। और जब यह बोलेगा तो अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। तो इसलिए फिक्र बंदा को अपनी जन्नत की होनी चाहिए, न कि अपने बाल बच्चों की होनी चाहिए। फिक्र बंदे को अपनी कब्र की मंजिल की होनी चाहिए, न कि साहब अपनी बेवा होने वाली बीवी का सदमा होना चाहिए। सारे लोग फॉर सेल्फ जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए भी नहीं जी रहे हैं, अपने बाल बच्चों के लिए जी रहे हैं। अब मरने के बाद कोई बाल बच्चा साथ नहीं देगा, उसकी कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं है। क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। वकान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, आया है कुरान पाक में कि वो दिन जिस दिन की मिक़दार 50,000 साल के बराबर है। दुनियावी काउंटिंग के हिसाब से दुनिया के 50,000 साल एक तरफ, मरने के बाद की जो आलम आखिरत है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर। सिर्फ दुनिया दुनिया। इसीलिए बीवियां हमसे हमारी बागी हो गई, बेटे हमारे नाफरमान हो गए, बेटियां हमारे हाथ से निकल गई, हमारे बेटे हमारे नहीं रहे, हम जिए उसके लिए और वो हमारा नहीं है। वो अपनी ख्वाहिश के सामने मुझको झुका रही है कि मैं वहां शादी करूंगी। अब ये निकम्मा बाप उसके सामने घुटने टेक रहा, हाँ बेटा जहां तुम चाहते हो मैं करा देता हूं। किस लिए पाला था, किस लिए पैदा किया था कि वो अपनी ख्वाहिश के सामने तुझको घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है? अपनी ख्वाहिश के सामने तुझको घुटने टेकने पर तेरा बेटा मजबूर कर रहा है। क्यों पाला था? इसीलिए नमाज छोड़ी थी, इसीलिए ज़कात छोड़ा था। हज फर्ज हुआ था 25 साल पहले, अब 25 साल के बाद हज करने जा रहे हैं हम। तो ये 25 साल जो गुनाह कबीरा बड़ा गुनाह होता रहा, उसी बच्चों की खातिर, उन्हीं शरीरों को पैदा करने के लिए जो मेरी नाक कटवा दे, जो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दे, जो मुझको बेसहारा छोड़ दे, ये सारी सजा है अल्लाह को छोड़कर अपने बाल बच्चों के लिए जीने के लिए की वजह से। जब बंदा अल्लाह पर यकीन करता है, अल्लाह के हवाले सारे मामलात को सुपुर्द कर देता है और अपने बाल बच्चों की परवरिश अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए करता है, बाकी अपनी जिंदगी खुदाए वाहिद की इबादत में गुजारता है, तो हर मुश्किलात से निकलने का रास्ता अल्लाह अता फरमा देता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरता है, तक़वा की जिंदगी बसर करता है, अल्लाह मुश्किल से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है और वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता। फिक्र आखिरत की, फिक्र जन्नत की, फिक्र कब्र की मंजिल की। बाकी रही बात दुनिया की फिक्र, उसके साथ में लग जाए तो ठीक है। आखिरत छोड़ के सिर्फ दुनिया की फिक्र करने वाला मुंह की खाएगा। पहले गरीबी थी, मोहब्बत थी, गरीबी थी, इत्मीनान सेटिस्फैक्शन ऑफ हार्ट था। सुना होगा अभी बेंगलोर का एक इंजीनियर एक वीडियो डाला 1 घंटे का मौत से पहले कि हम क्यों सुसाइड कर रहे हैं। हाँ, मछलीपट्टनम का कोई रिक्शा चलाने वाला, मछलीपट्टनम का कोई गली में ठेला पे प्याज बेचने वाला, मछलीपट्टनम में सड़क के किनारे बनियान और बच्चों का खिलौना बेचने वाला, अगर दिन भर में 400 रुपए कमा रहा है, 400 रुपए से अब वो क्या करेगा? राशन वाले का पैसा देगा, या अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरेगा, या ईद का कपड़ा बनाएगा, या साहब रमजान का खर्चा निकालेगा, या बाल बच्चों के बीमार पड़ने के बाद इलाज कराएगा। अब सर ढकेगा तो पांव खुलता है, पांव ढकेगा तो सर खुलता है। अब अगर वो मुसीबत से झुंझुला के अगर जहर खा लेता है तो चलो थोड़ी देर के लिए एक्सेप्टेबल है कि गरीबी से तंग आ गया, पैसे नहीं थे उसके पास, घर में परेशानी थी, चलो ये सुसाइड कर लिया। 1 करोड़ में 1 ठेला चलाने वाला सुसाइड करता होगा, लेकिन जिस इंजीनियर की तनख्वाह 2 लाख रुपए माहाना है, आराम से खा पी सकता है,
एक औरत के चक्कर में जान दे देगा, एक नहीं 4 शादी कर लेगा, कोर्ट में डाइवोर्स का पिटीशन डाल देगा, अगर ऐसे तलाक देगा तो जेल हो जाएगी, तो कोर्ट में डाल देगा कि नहीं हमारा इससे एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, उसके बाद वो शादी कर लेगा, दूसरी 4 शादी का परमिशन है। एक औरत जिसको सर से लेके पांव तक जेवरात में ला दो तो 3 दिन खुश रहती है, और चौथे दिन फिर गिरगिट की तरह रंग बदलती है, तो सर के सारे बाल उखाड़ के रख देती है। वो जो साहब अगर उसके लिए तुम जान दे दो, चाहे 10,000 रुपए का सूट दे दो, उनका बाप अगर 300 रुपए का सूट दिया है, वो बाप के ही सूट का चर्चा करती है, वो तुम्हारे सूट का चर्चा नहीं करती है। जो साहब तुम्हारे जिसके लिए तुम जीते हो वो तुम्हारा नहीं है, वो सर के बाल साहब चाट रही है, तो फिर उसकी खातिर आदमी सुसाइड कर लेगा, जहर खा के मर जाएगा उस औरत की वजह से। दुनिया वाला जिस रास्ते पे चल रहा है, ये रास्ता सुकून का नहीं है। इंजीनियर खुदकुशी कर रहा है, एक डॉक्टर खुदकुशी किया है, अभी आईएएस ऑफिसर जो डीएम के रैंक का जॉब है, आईएएस ऑफिसर जो हिंदुस्तान का सबसे हाई क्लास का जॉब होता है, आईएएस ऑफिसर बनना, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सबसे हार्ड एग्जाम, और उसको करने वाला पास करने वाला वो डीएम बनता है, आईपीएस ऑफिसर बनता है, आईएएस ऑफिसर बनता है। और उसको वो आम घराने के बच्चा नहीं बन पाएगा जो 18-18 घंटे दिमाग जलाएगा, स्टडी करेगा, खूब खुदा की तरफ से एक जबरदस्त जहानत का मालिक होगा, जहन पाया होगा, वही बन सकता है एक आईएएस ऑफिसर जो नौकरी के आखिरी पड़ाव में था। यानी अब वह 6 साल के बाद रिटायर करेगा, 1 लाख रुपए उसको पेंशन मिलेगा। उन्होंने उनकी लाश उनके अपने कमरे से पंखे से लटकी हुई मिली, उनकी लाश पंखे से लटकी हुई मिली। अब आप समझ सकते हैं दुनिया कहां जा रही है। कोरोना काल में सुशांत सिंह राजपूत जैसा आदमी जो इतना खूबसूरत स्मार्ट नौजवान, देख के दंग रह गए होंगे आप। मैंने पहली बार उसको जब सुसाइड लेने के बाद जब मैंने अखबार में उसकी तस्वीर देखी, मैं दंग रह गया। इतना खूबसूरत नौजवान, गैर शादीशुदा, अगरचे फिल्मी दुनिया में सब कुछ चलता है, लेकिन वो अनमैरिड नौजवान, वो कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटक गया। जिसकी नकल हमारे करोड़ों बच्चे करते हैं, जोकर की तरह बाल रखना, हाथ में धागा बांधना, अंगुली में 5 अंगूठी पहनना, साहब पांव में धागा बांधना, फटा हुआ जींस पहनना, चुस्त टी शर्ट पहनना, यानी जिसकी नकल हमारे बच्चे करते हैं। हमारे बच्चे मौलाना की नकल कहां करते हैं? मौलाना साहब के सब चेहरे पे दाढ़ी है, हमारा इमाम है मस्जिद का, हम चेहरे पे दाढ़ी रखें। मौलाना साहब बिल्कुल ढीला ढाला कॉटन का कपड़ा पहनते हैं ताकि बदन में खारिश और खुजली की बीमारी ना हो, बदन को बिल्कुल राहत मिले, कंफर्टेबल ड्रेस हम भी वही पहने। नहीं, नकल तो फिल्म के एक्टर की है। वो साहब चुस्त जींस पहनता है तो हम भी पहने, वो टी शर्ट पहनता है तो हम भी पहने, वो चारों तरफ से बाल मूंड के बीच में मुर्ग के चोंच की तरह बाल रखता है तो हम भी रखेंगे, वो हाथ में धागा बांधता है तो हम भी बांध देंगे। मेरी माँ बहन बेटियां कहां कहती है कि हम सैयदा फातिमा की कनीज हैं, मरने के बाद उनके साथ जन्नत जाएंगे, वो जन्नती औरतों की सरदार हैं। जब उनको सूरज ने उनके सर के बाल को नहीं देखा, चांद ने उनके सर के बाल को नहीं देखा, तो हम तो कम से कम मिनिमम करोड़वां हिस्सा ही सही उनके पर्दे की खैरात ले लें, ताकि अजनबी मर्द मेरे पड़ोसी का मेरा चेहरा ना देखे, मेरे सर के बाल ना देखे। क्योंकि हर मर्द हुस्न का गुलाम होता है, अगर उसकी नजर में मेरा हुस्न आ गया तो फिर वो अपनी जान देकर के मुझको हासिल करना चाहेगा। अगर 10 लड़के मेरे चेहरे को देख लिया, अब वह 10 मुझको हासिल करना चाहेगा, तो मेरी तो बूटी बूटी हो जाएगी। मुझको तो साहब सारे मिल करके इस कदर नोच लेंगे कि कत्ल कर देंगे, वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तो कानून पर्दा है, ताकि तू भूतनी रहे तो तेरा ऐब छुपा रहे पर्दे में, या हूर जैसी रहे तो तेरी खूबसूरती भी छुपी रहे पर्दे में, ताकि किसी दरिंदे की नजर नहीं पड़े और किसी जालिम की नजर नहीं पड़े, तेरी आबरू में महफूज रहे। या अगर तू काली कलोटी भूतनी है तो ते भी निकाब के अंदर तू छुपी हुई है, ताकि तेरा ऐब छुपा हुआ है। इसीलिए कानून पर्दा है कि तेरा हुस्न भी छुपा रहे, ताकि दरिंदों के हत्थे न चढ़ जाओ, और इसीलिए है ताकि तेरा ऐब भी छुपा रहे पर्दे में, ताकि दूसरों को घिन और नफरत न हो। आज दुनिया में आर्मी की मौजूदगी में जिना हो रहा है, पुलिस की मौजूदगी में रेप हो रहा है। कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जो हुआ वह जाहिल नहीं, पढ़ा लिखा आदमी किया। जो कुछ मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में हुआ वो जाहिल नहीं, सारे पढ़े लिखे पौष लोगों का कनेक्शन उस औरतों के होम शेल्टर से था।
दिल्ली में जो कोचिंग सेंटर और हॉस्टल में जो कुछ हुआ सबको मालूम है। वो जाहिल नहीं थे, सब पढ़े लिखे लोग थे, सब मंत्री, नेता, आईएएस ऑफिसर। इंसान है ना, भूख लगेगी तो सामने रोटी रहेगी, वो थोड़ी छोड़ेगा। इसी तरह से मर्द के दिल में औरतों की चाहत है, औरतों के दिल में मर्दों की चाहत है, और जहां बीच में पर्दा ना रहे तो फिर ये तो सब आदमी तो निचोड़ना चाहेगा उसको, चाहे मौलाना हो या मौलवी हो, कोई भी हो। इसीलिए पर्दे का कानून है। हजरत हसन बसरी से पूछा गया था कि हुजूर, औरतों को तालीम देना, एक जवान मर्द जवान औरत को तालीम दे एक से बैठ करके, कैसे ऐसा कैसे जायज है क्या? उन्होंने कहा था कि अगर पढ़ाने वाला अगर वो अपने जमाने का बहुत बड़ा वली हो, और पढ़ने वाली अगरचे वो राबिया बसरी जैसी हो, और जिस जगह पढ़ाया जाए वो खाने काबा हो, और जो किताब पढ़ाई जाए वो कलामुल्लाह हो, फिर भी दुरुस्त नहीं है। क्योंकि एक वक्त ऐसा आया खाने काबा के अंदर में एक मर्द ने एक औरत के साथ जिना किया था। अल्लाह ने खाने काबा के अंदर उसको पत्थर बना दिया। लोगों ने उस पत्थर को निकाल के एक को सफा एक को मरवा पे डाल के उसकी पूजा शुरू कर दी लोगों ने, साफ और नाहिला नाम का। यानी लोग शहवत के इस तरह गुलाम हो जाते हैं कि कुछ नहीं समझते हैं। आजकल सबको 70-70 साल का बुढ़ा, उसके बारे में जब खबरें आती हैं तो आदमी के औसान खता हो जाते हैं, औसान खता हो जाते हैं कि साहब गुस्ल खाने में छेद करके अपनी बहू को देखने के वारदात आ रहे। नफ्स, इस नफ्स को कंट्रोल करना पर्दे का कानून क्यों इस्लाम ने दिया है? इसीलिए दिया है कि 80 साल के बूढ़े के बदन में भी हरकत पैदा हो जाती है जब हुस्न बेनकाब होता है। इसीलिए निकाब है, इसीलिए हिजाब है, इसीलिए पर्दा है। वरना इल्म इतना बढ़ गया, कॉलेजेस इतने हो गए, कोचिंग सेंटर कायम हो गए, सब डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, बाकी अंदरूनी हालात कितने खराब हैं सबको मालूम है। नहीं जबान से बोलता है तो क्या होगा, बोलेगा तो अपनी इज्जत जाएगी। हर घर में 50 लाख करोड़ का घर बना है, मर्द अलग मोबाइल में चैटिंग में लगा हुआ है, औरतें अलग चैटिंग में लगी हुई है, जवान बेटा अलग गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा है, जवान बेटी अलग मोबाइल में दूसरे बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रही है। 50 करोड़ का बंगला है या तवायफ का कोठा बना दिया है जिसमें साहब हर तरफ नफ्सानी ख्वाहिशात का दौर दौरा है। नहीं रुकेगा ये, इसलिए कि कानून पर्दा इतना बड़ा कानून है जिसकी अवहेलना लोग कर रहे हैं। वही कानून पर्दा में ही इतना दम है जो जिना को रोक सके। इसके अलावा न आर्मी रोक पाएगी, न कचहरी रोक पाएगी, न कोर्ट रोक पाएगा, न हायर एजुकेशन रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। चूंकि जब भूख लगेगी तो दाना सामने मौजूद है तो खाएगा। अब एक रास्ता है कानून हया, कानून पर्दा जो मुस्तफा ने दिया है। अगर सारी दुनिया उस पर अमल करे तो 90% रेप और मर्डर का खात्मा हो जाएगा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ख्वाहिशात की गुलामी ने समाज को तबाह किया, नफ्स की गुलामी ने सबको तबाह किया। कुरान क्या कहता है, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। अल्लाह क्या फरमाता है, जो अल्लाह के हुजूर खड़ा होने से डरा कि मैं कैसे क़यामत में हिसाब दूंगा, हर स्याहो सफेद का जो डरता रहा, कांपता रहा, डरता रहा, कांपता रहा, और ख्वाहिशात नफ्स को ख्वाहिशात से रोका। व नहन नफ्सा अनिल हवा, हवा मीन्स ख्वाहिशात। इत्तखज़ा इलाहहु हवा, मुशरिकों ने ख्वाहिशात को खुदा बना डाला, मुशरिकों ने ख्वाहिशात को खुदा बना डाला। यानी जो भी दिल में ख्वाहिशात पैदा होती हैं उसके पीछे पागल हो गया, उसी ख्वाहिशात को खुदा बना डाला। बेशुमार लोग थे अमेरिका में जहां कहा गया कि जब दिमाग में किसी खूबसूरत औरत को देखने के बाद हलचल मचे, वो नेता बोला पहले संभोग कर ले ताकि फिर उसके बाद प्रार्थना में लग जाना। नौजवानों की भीड़ लग गई जमीन के तहखाने में, जवान लड़के जवान लड़कियां। चूंकि फॉर्मूला उसको बड़ा अट्रैक्टिव लगा, पुरकशिश लगा, पुरकशिश फॉर्मूला था कि अगर आप उनके हिसाब से अगर तुम इबादत करना चाहते हो, अब मगर किसी औरतों का ख्याल आ रहा है, शराब का ख्याल आ रहा है, तो शराब पी ले ताकि ख्याल खत्म हो जाए। पहले उस औरत से संभोग कर ले ताकि वो ख्याल खत्म हो जाए, अज्जी खोल के तू इबादत कर सके। ये फॉर्मूला जवानों को बड़ा जबरदस्त लगा। ऐसा लगा कि जमीन के तहखाने में रेपिस्ट की तादाद, अब पूजा के नाम पे जिना हो रहा है। चूंकि उसको बहुत जबरदस्त लॉजिक समझाई गई कि अगर दिमाग में ख्याल आ रहा है तो पहले वो काम कर ले ताकि वो ख्याल खत्म हो जाए, फिर अपने ईश्वर की प्रार्थना में लग जाओ। उस खबीस मरदूद के फॉर्मूले ने ऐसा ओधम मचाया कि अमेरिका जैसे मुल्क में साहब कोहरा वापा हो गया। गवर्नमेंट वहां से खदेड़ के निकाला, जब गवर्नमेंट की नजर गई, अब अमेरिका में पाबंदी उस पर लगा दी। कैसी कैसी लॉजिक लोग इस्तेमाल करते हैं
कैसा कैसा फलसफा लोग इस्तेमाल करते हैं। वह नहन नफ्सा अनिल हवा, अल्लाह क्या कहता है, जो अपने दिल को ख्वाहिशात से रोका, अपने नफ्स को डिजायर्स और अननेसेसरी विशेष से रोका, फाइनल जन्नत है अल मावा, जन्नत उसी का ठिकाना है। जो ख्वाहिशात की गुलामी किया कि घर चाहिए, मकान चाहिए, चाहे झूठ बोले, रिश्वत लें, धोखा दें, चोरी करें, डकैती करें, सूद खाएं, जुआ खेलें, सट्टा खेलें, दूसरों की जमीन पे कब्जा कर लें, बिकी हुई जमीन को दोबारा बेच दें, दूसरों को ठग लें, दूसरों की जमीन पे हड़प लें। माल चाहिए, माल चाहिए, घर चाहिए, दुकान चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, मॉल चाहिए, चाहे मरने के बाद जहन्नम ही जाएं। अब वो जो सोचेगा कि हम साहब 2-4 हज करने के बाद जन्नत चले जाएं, नहीं होगा। वो जो चाहेगा कि एक आध फकीर 10,000 फकीर को कंबल बांध जन्नत चले जाएं, नहीं होगा। वो जो चाहेगा कि हराम माल से हम 50 करोड़ की मस्जिद तामीर कर दे, जन्नत चले जाएं, जन्नत हमारी ख्वाहिश के मुताबिक जन्नत मिलेगी क्या? हम जो चाहेंगे हराम भी करें, दुनिया में भी मजे रहें और मरने के बाद जन्नत चले जाएं, नहीं होता ऐसा। अल्लाह क्या कहता है, वह नहन नफ्सा अनिल हवा, जो अपने आप को ख्वाहिशात से रोका, ख्वाहिशात से रोका, उसके लिए जन्नत ठिकाना है। जो अपने आप को ख्वाहिशात से रोका, मन जो करे उसकी गुलामी करने वाला अक्लमंद नहीं, वह गुलाम है। अल कय्यसु मन दाना नफ्सह व अमिल लिमा बअदल मौत। आका क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं अक्लमंद है वो जो अपने नफ्स को दबाता रहे, कुचलता रहे। सोना है, नहीं सोना, अभी उठ के जागना है, अभी नहा करके फजर की नमाज पढ़ने जाना। नफ्स को होता चलो कज़ा पढ़ लेंगे, वो आदमी उसकी मुखालफत करे, नहीं कज़ा नहीं करना है, मुझको अभी नहा के नमाज पढ़ना है। नफ्स बोले ठंडी का ज़माना, कुछ नहीं, जब ठंडी के ज़माने में सारा काम चल रहा है तो इबादत भी ठंडी के ज़माने में होगी, वो इबादत रुकेगी नहीं। अब नफ्स की मुखालफत, नफ्स बोलता है उसको देखो का नहीं, खबरदार, देखने से गुनाह शुरू होगा, निगाहें नीची रख। नफ्स कहता है चलो थोड़ा सा बियर पी लें, क्या हो जाएगा, नहीं, नफ्स कहे बियर पीने के लिए, ये मुखालफत करे कि एक बूंद अगर अंदर डाल लिया तो जन्नत की खुशबू मेरे लिए हराम हो जाएगी, इसी हालत में मर गया तो सीधे जहन्नम चले जाएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं नजर उठा के देखेंगे। जो बंदा इससे जिहाद करता रहा, चूंकि ये तो हुक्म देता ही है फित्नो फसाद का, इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स तो बुराई का हुक्म देने वाला है, वो तो देता है बुराई को, निगेटिव सोच हमेशा दिमाग में डालता है ये नफ्स, निगेटिव सोच। कोई आदमी हज को जा रहा है, अब बोलता है नफ्स के 900 चूहा खा के बिल्ली हज को जा रही है, यानी पॉजिटिव थिंकिंग पहले नहीं आता है कि अल्लाह के लिए जा रहा है, अल्लाह के डर से जा रहा है, नेकी के लिए जा रहा है, फर्ज अदा करने जा रहा है, नहीं, दिमाग में फौरी निगेटिव सोच आती है। 900 चूहा खा के बिल्ली हज को जा रही है, ये रो रहा है सजदे में तो दिखा रहा है, नुमाइश कर रहा है। ये मौलाना साहब बुलेट खरीद लिए हैं तो कोई सेठ इसको बुलेट दिया होगा, ये मस्जिद का इमाम साहब हज को जा रहा है तो कोई सेठ इसको हज करवा रहा होगा। ऐसा नहीं कि बेचारा अपने खर्च को कम कर दिया, महीने में एक दिन गोश्त खा रहा है, एक कपड़े को 3 साल से पहन रहा है, अपनी बीवी बच्चों को सिंपल सादगी से रखता है, उसी पैसे को बचाया है, बचा करके अपना हज को जा रहा है। नहीं, ये कैसे हज करेगा, इतनी मुख्तसर तनख्वाह में कोई सेट करवा रहा होगा, या मदरसे का ज़कात का खैरात वसूल किया होगा रमजान में, उसी से ये सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीद लिया है, उस पे चल रहा है। अपने लिए है कि अपने हराम के पैसे से गाड़ी, लोन के पैसे से गाड़ी, गवर्नमेंट का मकरूज होकर के गाड़ी मंगला, सब गवर्नमेंट के कर्जे से, वहां उसको अपनी कमी नजर नहीं आती, वो सारी कमी इन कमजोरों पे नजर आती है। ये अपना हराम के पैसे से गाड़ी खरीदना कुछ नहीं होने वाला, और ये बेचारा तनख्वाह के पैसे को बचा करके वो सेकंड हैंड गाड़ी खरीदे तो वो हराम के माल से या कोई सेठ उसको दिया होगा। फर्स्ट एंड फॉर पहले शैतान निगेटिव सोच डालता है। अब क्या करना है बंदा को, नहीं, खबरदार, अगरचे उसके दिमाग में चाहे जो कुछ रहे, हमको किसी मुसलमान के ताल्लुक से बदगुमानी नहीं करनी है। इयाकुम वज़न, मुस्तफा ने फरमाया है अपने आप को बदगुमानी से बचाओ। बदगुमानी अक्ज़बुल हदीस, सबसे झूठी बात है बदगुमानी, और अक्सर 99% जो बुरा ख्याल दूसरे के बारे में आप लाते हैं वो अक्सर बाद में गलत ही साबित होता है, अक्सर गलत ही साबित होता है, अक्सर गलत साबित होता है, अक्सर गलत साबित होता। अक्ज़बुल हदीस, मुस्तफा ने फरमाया ये बदगुमानी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के बारे में है, ये बदगुमानी से अपने आप को बचाओ, और बदगुमानी सबसे ज्यादा झूठी बात है। और अक्सर हर आदमी की जिंदगी में ऐसा तजर्बा होता है, आप दूसरे के बारे में सोच लिए ऐसा कर रहा है, वो मेरे खिलाफ है, अब बाद में चलने के बाद पता चला कि नहीं, ये हमारा ख्याल झूठा था, ऐसा नहीं था जैसा मैंने उसको समझा था। तो इस निगेटिव ख्याल से जंग लड़ना है, नफसानी ख्वाहिशात से जंग लड़ना है। वह जंग जो लड़ने में कामयाब हो गया वही अल्लाह का वली हो जाता है,
वही अल्लाह का नेक बंदा हो जाता है। नेक बनने के लिए अचानक कुछ नहीं होता है कि अचानक जमीन से कुछ हांडी निकल गई, अचानक आसमान से हीरे की बारिश हो गई और अचानक बंदा अनसो करके उठा तो अब फूंक देता है तो मिट्टी सोना बन जा रही है। अल्लाह की इस दुनिया में ऐसा नहीं होता। अजमेर में जाके बैठ जाएं ख्वाजा गरीब नवाज के पास कि बाबा हमारे घर में एयरपोर्ट बना दीजिए, वहां सारी मुरादें मिल रही हैं। अजमेर में जाके मांगी मुराद कि हमारे घर में हमारे घर में एयरपोर्ट बना दीजिए ख्वाजा, सब कुछ मिलता है तो एयरपोर्ट भी बन जाएगा आपके घर में। आपको अल्लाह ताला एक इंडिगो फ्लाइट आपको दे देगा, प्लेन दे देगा आपको। आप वहां से मांग लीजिए कि अमेरिका के न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जैसी सिटी में हमारा घर बन जाए, मांग लीजिए अजमेर जाकर के। ऐसा नहीं होता है कि जो चीज चाहे अजमेर जाए सब कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं होता है कि न पढ़े न लिखे अजमेर चले जाए सब कुछ मिल जाए। पहले दाना खेत में डालना होता है, उसके बाद फिर अल्लाह 1000 दाना वापस करता है। पहले मेहनत, पहले जद्दोजहद, पहले स्ट्रगल। अल्लाह ने फरमाया कि रोजी देने वाला मैं हूं, तुमको तलाश करना पड़ेगा, तुमको जमीन में फैलना होगा। करोड़ों लोग इसी इंतजार में मर गए, सड़ गए, जमीन से हांडी नहीं निकली। करोड़ों लोग इसी इंतजार में जंगल जंगल मारे मारे फिरते रहे ताकि कहीं से सोने की ईंट मिल जाए, कहीं हीरा मिल जाए, ताकि अचानक हम अरबपति बन जाएं। मर गए, सड़ गए, मगर कहीं डायमंड उसको नहीं मिल पाया। ऐसा नहीं होता है कि डायमंड मिले हम सबसे बड़े मालदार बन जाएं। अगर कहीं ऐसा होता भी है तो लाखों करोड़ों खरबों में कोई एक ऐसा होता होगा, वो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कहानी दिखलाता है। मगर दुनिया सिस्टम से चलती है, दुनिया नियम से चलती है। नियम वही है, अपनी तरफ से पहल करना है, निकलना है घर से, खेती करना है, खेत डालना है, दुकान में बैठना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, फिर दुआएं लेनी है बुजुर्गों से, आलिमों से, नेक लोगों से। पहले मेहनत करनी है, फिर दुआएं लेनी है। मैट्रिक में 95% नंबर मेरा बच्चा लाए, 12 घंटे स्टडी बढ़ा दे। इंटरमीडिएट में 98% नंबर लाए और मेहनत बढ़ा दे। ग्रेजुएशन में मेरा बच्चा 99% नंबर लाए और मेहनत बढ़ा दे। चले जाए अजमेर। बाबा मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है, मैंने 10 घंटे स्टडी की है, फिर 12 घंटे स्टडी बढ़ा दिया है, फिर मैंने 14 घंटे मेहनत बढ़ा दी है, मैंने 99% तक नंबर लाया। बाबा मेहनत में मैंने कोई नहीं कमी की, बस सिर्फ आप दुआ फरमा दें। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज अपनी कब्र अनवर में हाथ उठा के दुआ कर देंगे। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से दुआ बढ़ेगी, कामयाबी आसमान से नाजिल होकर कदम चूमेगी। यही दुनिया के हर फील्ड में है। ऐसा नहीं तो अचानक सारी जिंदगी शराब ज़िना करते रहें और अचानक जंप करके जन्नत पहुंच जाए। ऐसा नहीं होता है कि जो बंदा 10 साल के बाद से लेकर 90 साल की उम्र तक जिन्होंने 5 वक्त नमाज पढ़ी है, जिन्होंने नींद कुर्बान की है, जिन्होंने साहब रात रात भर जाग करके तहज्जुद की नमाज पढ़ी है, जिन्होंने पाई पाई का हिसाब लगा के ज़कात दिया है, जिन्होंने फर्ज होने के बाद सबसे पहले हज किया है, जो रात रात भर जाग करके कुरान पाक की तिलावत की है, उनकी मेहनतें भी अचानक वो ये साहब शराबी पापी भी अचानक जन्नत चले जाएं, और वो बेचारा जो 80-90 साल तक ईशा के वजू से फजर पड़ा है और वो भी जन्नत चले जाए, तो फिर क्या रह जाएगा? ऐसा नहीं होता है। दुनिया जिस तरह दुनिया का सारा काम सिस्टम से चलता है, उसी तरह से जन्नत का काम भी सिस्टम से चलता है, विलायत का काम भी सिस्टम से चलता है। अचानक किसी को बना दें, अल्लाह ताला तो सब पर कादिर, 99 कातिल को जन्नती बना दे, वो अल्लाह का मामला है। लेकिन दुनिया का सिस्टम यही है कि यहां जो भी मेहनत करना होगा, इल्म हासिल करना होगा, खूब मेहनतें करनी होंगी। अल्लाह का फजल जिस दिन उस पर बरसा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला बंदे की मेहनतों को देखकर इतना फजल फरमाएगा कि उस क्षेत्र का उसे मालदार बना देगा, विलायत की दुनिया का उसे ताजदार बना देगा। यही है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए नहीं है मगर वही जो मेहनत करे। वमन जाहद फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह ताला क्या फरमाता है? जो हमारी राह में कोशिश करता है, मेरी इबादत करता है, लनहदियन्नहुम सुबुलना, जरूर हम उसको अपना रास्ता दिखाते हैं। हदीस में आया है जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह कहता है मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ता हूं। अगर कोई मेरी तरफ चल के आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूं। क्या मतलब? तुम एक कदम उठाओ, अल्लाह की रहमतें 10 कदम बढ़ के आएंगी। तुम अल्लाह की तरफ 10 कदम बढ़ाओ, अल्लाह की रहमतें 100 कदम बढ़ के आ जाएंगी। तुम अल्लाह की तरफ चल करके जाओ, अल्लाह की रहमतें दौड़ के तेरा इस्तेमाल करेंगी। ऐसा अचानक नहीं होता है कि कोई मुकेश अंबानी बन जाए,
अचानक नहीं होता है कि कोई आदमी टाटा बिरला अडानी बन जाए, अचानक नहीं होता है। पहले धीरू भाई अंबानी अमेरिका में जाके मजदूरी करता है, बरसों बरस तक मजदूरी करता है, एक एक मिनट को कीमती समझता है। 12 घंटे नहीं बल्कि उसमें 4 घंटे और बढ़ा के 16 घंटे तक मेहनत मजदूरी करता है, तब जाके बरस के बाद उसे कामयाबी का एक रास्ता मिलता है। फिर आके इंडिया में एक प्लान डालता है, तब बरस के बाद रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा मालदार बन जाता है। मेहनतें शर्त हैं, चूंकि हम लोग करामत सुनने के आदी, हम लोग हवाई फायरिंग सुनने के आदी, कुरान शरीफ पढ़ने के आदी हम लोग नहीं। हम लोग अपने बुजुर्गों और पीरों की करामत सुनने के आदी हो गए। हम लोग साहब कुंड की फातिहा लेके बैठ गए कि या कुंड की फातिहा करवाएंगे अरबपति बन जाएंगे, वहीं पे मिट्टी का बर्तन, वहीं पे खाना, वहीं पे धोना, वहीं पे दफन कर देना। ये हम सब एक मुशरिकाना रस्म रिवाज लेके बैठ गए। अगरचे वो हराम नहीं, मगर ये तरीका बिल्कुल गलत है कि एक ही जगह फातिहा, एक ही जगह खाना, एक जगह हाथ धोना और सारा बर्तन तोड़ देना। ये हिंदुआना तरीका है, रस्म रिवाज है। वो जिसको नमाज लेके बैठना था वह कुंड की फातिहा लेके बैठ गया, जिसको कुरान पाक की तिलावत लेके बैठना था वो साहब लोहबान अगरबत्ती लेके बैठ गया, जिसको तहज्जुद इशराक चास्त अवाबिल लेके बैठना था वो साहब अगरबत्ती लेके बैठ गए, वो साहब मजार के गाजर और फूल लेके बैठ गए, जिसको किताब लेके बैठना था वो साहब ढोल लेके बैठ गए। जिस मजहब इस्लाम की सारी बुनियादें हकीकत पर मबनी है, नमाज उसकी अफादियत का कोई जवाब नहीं है। ज़कात एक ऐसा सिस्टम है जिससे करोड़ों गरीब पाले जाते हैं। रोजा एक ऐसा सिस्टम है जो सीने की सारा जंग और सीने का घमंड और पेट की सारी गिलाजत, सारी बीमारी को दूर करने का प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्रेन, प्योरिफिकेशन ऑफ स्टमक का शानदार जरिया है। नमाज का एक अलग अपना मकाम है, रोजे का अलग मकाम है, ज़कात का अलग मकाम है, हज का अलग मकाम है, अखलाक का अलग मकाम है। तो जिसको नमाज पढ़नी थी, रोजा रखना था, हज करना था, ह्यूमैनिटी से काम लेना था, मोरालिटी से काम लेना था, अखलाक का मुजाहरा करना था, मानवता की सेवा करनी थी, वो कुंड की फातिहा और झोल लेके बैठ गया। वो झोल लेके बैठ गया। कयामत के दिन कुंड की फातिहा का सवाल नहीं होगा, कयामत के दिन ये लोहबान अगरबत्ती का सवाल नहीं होगा। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात, कयामत के दिन सबसे पहला सवाल होगा कि जमीन मेरी, आसमान मेरा, दी हुई रोजी मेरी, हवा मेरी, आग मेरी, सब कुछ मेरी, तो तुमने नफ्स की ख्वाहिश की गुलामी तुमने कैसे की? सबसे पहला सवाल होगा कि तुमने नमाज पंजगाना अदा की या नहीं की। सबसे पहला सवाल नमाज पंजगाना का होगा। इसलिए हुजूर फरमाते हैं मुरु औलादकुम, अपने बच्चों को हुक्म दे, जब तेरा बच्चा 7 साल का हो उसे नमाज का हुक्म दे। 7 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है, मगर हुजूर हकीम मुस्तफ़ा कहते हैं कि बच्चों को नमाज का आदेश दे। और जब 10 साल का बच्चा हो जाए तो उसको मार के नमाजी बनाए, क्योंकि जब ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, तुमको मारोगे तो वो आंख दिखलाएगा तुमको। इसीलिए जब तक बच्चा तेरा डर उसके दिल में है, तेरी हैबत है, तो उसको बच्चे को झुका दे, नमाजी बना दे। फिर उसके बाद बेफिक्र हो जा, मरते 90 साल के बुढ़ापे तक नमाज पढ़ता रहेगा। लेकिन जहां टाइट हो गया तो फिर वो तेरी बात नहीं, वो अपनी लॉजिक तुमको सुना देगा। अपना काम तुम करो बुड्ढा, मुझको अपना काम करने दो। इतने लोग, करोड़ों लोग बेनमाजी हैं, सब जहां जाएंगे वहां हम जाएंगे, ये सारा फलसफा सुना देंगे। वो सारी बातें, काफिरों की बातें, सारी बातें लेके बैठ जाएंगे। इसीलिए हुजूर ने फरमाया जब तेरा बच्चा 7 साल का हो नमाज का आदेश दे, जब 10 साल का हो जाए नहीं पढ़े मार के नमाजी बना, और जब नमाजी बन जाए उसका बिस्तर अलग कर दे, और जब जवान हो जाए फौरी उसको शादी दिला दे। ऐसा नहीं कि शादी की उम्र है 18 से 21, हम शादी उसको 48 साल में दिला रहे हैं। ये IPS करेगा, IAS करेगा, MBBS करेगा, ये साहब नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, अपना अलग से घर बनाएगा, तब शादी करवा देंगे। इस बीच में चाहे जितनी बार वो कोठे पे जाए, मुश्तजनी करे, इकलामबाजी करे, सारा मुजरिम उसका बाप होगा। बुखारी के हदीस में आया है कि निकाह में जितनी ताखीर होगी, अगर ताखीरे निकाह से बच्चे का पांव फिसल जाए तो उस जुर्म में माँ बाप शरीक समझे जाएंगे, उस जुर्म में माँ बाप शरीक समझे जाएंगे। ये बातें मैंने इसलिए कह दी चूंकि एक बहुत बड़ा तबका है नौजवानों का जो अपने माँ बाप के हाथों मजबूर है, निकाह में ताखीर हो रही है, उसी ताखीरे निकाह की वजह से फित्नो फसाद पैदा हो रहा है। और यह ताखीर होती क्यों है? माल चाहिए, माल वाला लड़का हो चाहिए, और खूबसूरत लड़की चाहिए, माल वाली लड़की चाहिए। और जब तक माल वाली लड़की नहीं मिले तब तक बदकारी होती रहे, और जब तक माल वाला लड़का नहीं मिले तब तक ये 2-4 एबॉर्शन हॉस्पिटल में करवा दें,
सब चलेगा मगर माल चाहिए। क्या तमाशा खड़ा कर दिया, दुनिया को शराब से भर दिया, दुनिया को ज़िना से भर दिया, दुनिया को तबाही और बर्बादी से भर दिया, अब नाफरमान बच्चों से भर दिया, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशीले ड्रग्स से दुनिया को भर दिया। इसीलिए अल्लाह ने इतना शानदार आसमान, शानदार जमीन, शानदार डेजर्ट, शानदार समंदर, ये शानदार गार्डन, ये शानदार रोजी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, साहब ये साहब गोश्त, ये मछली, ये दूध, ये सारा इंतजाम हमारे लिए अल्लाह ने किया है। ना अल्लाह खाता है ना अल्लाह का फरिश्ता खाता है, इसीलिए ताकि अल्लाह की दुनिया को पाप से भर दिया जाए। और जब अल्लाह की दुनिया को लोगों ने पाप से भर दिया तो अल्लाह ने छोटा सा कीड़ा भेज दिया। वह कीड़ा सब आदमी को घर में जेल में बंद कर दिया। वह कीड़ा अमेरिका के शहरों को उजाड़ दिया। वह कीड़ा जापान और चाइना के गुरूर को तोड़ दिया। वह कीड़ा जो हिंदुस्तान में दूसरों को मारने डिटेंशन कैंप में जाने की धमकी दे रहा था, उन सबों को सैनिटाइजेशन में धकेल दिया। वो कीड़ा था कोरोना का, अल्लाह की तरफ से एक अजाब था जो बंदे का गुरूर तोड़ने के लिए भेजा गया था, जो अल्लाह की दुनिया को पाप से भर दिया था। अल्लाह ने बता दिया, बंदे तेरे नाचने कूदने से सब नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह ने सबका ऐश जीना तल्ख और कड़वा बना दिया और यही गाहे बगाहे होता है। बहुत नाच रहा था अमेरिका कि साहब मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जला दूंगा, पका दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा। साहब बहुत नाच रहा था इस्राइल, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये निहत था, ये गरीब, ये मुसलमान क्या करेगा। इसलिए सितम बरसाना, दुनिया का सबसे बड़ा बम वहां गिराना, ये सारा सितम ढाया। लेकिन मालूम है अल्लाह है जो अल्लाह 400 साल की लंबी छूट देने के बाद फिरौन को पानी में डुबा के मारना जानता है, जो अल्लाह लंबी मोहलत देने के बाद नमरूद को मामूली मच्छर से हिलाक करना जानता है, जो अल्लाह सरदारी देना जानता है कुरैश की, अगर वह अकड़े तो 2 बच्चों के हाथों से जिल्लत की मौत मारना जानता है, जो यजीद जुल्म ढाए मुस्तफा के बच्चों शहजादों पे, उसे छूट देने के बाद अल्लाह उसे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में तड़पा के मार के उसे जलील करना जानता है। वही अल्लाह का कानून कयामत तक चलेगा। जब दुनिया में जुल्म बढ़ता है और अल्लाह के मानने वाले लोग अपने आप को असहाय, हेल्पलेस, मजबूर समझते हैं, इनकी दुआएं जब यहां से उठती हैं तो मगरूरों का आशियाना जलकर खाक हो जाता है। वही हुआ है फिलिस्तीन की बेवाओं, फिलिस्तीन के यतीम बच्चों की आहें अमेरिका के सरहद से मुल्क से वो टकराई हैं कि उनका लॉस एंजलिस जैसा शहर, जहां सेलिब्रिटी, जहां बड़ी बड़ी हस्तियां रहती थी, वो सारा शहर अभी जल रहा है 10 दिन से। पानी नहीं मिल रहा आग बुझाने के लिए। इस्राइल जैसा मगरूर मुल्क जो कहा था 3 दिन में मैं गाजा को तबाह कर दूंगा, आज 14 महीने हो गए। 16 महीने के बाद आज उसी निहत्थों के साथ बैठकर सुलह करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आज इस्राइल का यहूदी रो रहा है, सीना पीट रहा है कि हम जो सुलह कर रहे हैं ये हमारी शिकस्त है, ये हमारी जिल्लत है। अल्लाह ने उसे घेर के उन्हीं नौजवानों के सामने घुटने टेक कर सुलह करने पर मजबूर किया ताकि दुनिया जान ले जुल्म का अंजाम जिल्लत है। और जो कुरान लेके बैठा, नमाज लेके बैठा और अपने बच्चों की शहादत पे सब्र किया, सब्र का अंजाम अच्छाई है, भलाई है, सरदारी है। आज 200 करोड़ मुसलमानों का सीना बाग हो रहा है। उस अंजाम को देखकर दुनिया ने पता चला लिया, जहां एटम बम फेल हुआ वहां कुरान की तिलावत की ताकत गालिब आ गई है। वहां कुरान की तिलावत की ताकत गालिब आ गई है। मुट्ठी भर नौजवानों ने 2 महाशक्तियों को हिला के रख दिया। सारे मुसलमान कौल फौल बक रहे थे, क्यों ऐसा करना था, क्यों वैसा करना था, ऐसा नहीं करना था, जब ताकत नहीं थी तो ऐसा नहीं करना था। तो क्या करना था? इस्राइल की गुलामी करनी थी, उसके सामने घुटने टेकना था, अपने बाल बच्चों को रोजाना कटवाना था, उनकी नौकरी करनी थी, दरियागिरी करनी थी। जब मरना ही था तो क्यों नहीं शान से शहादत की मौत मर जाएगा। तो जो लोग हिंदुस्तान में जी रहे हैं, जो शहीद नहीं हुए, ये इस गुमान में न रहे कि ये नहीं मरेंगे तो सब। अलबत्ता मौत में फर्क है। फर्क क्या है? कोई पाखाना रूम में मर रहा है, कोई कोठे पे मर रहा है, कोई जुआ खेलते मर रहा है, कोई दुकान में ग्राहक से बहस करते हुए मर रहा है, कोई हल जोतते हुए मर रहा है, कोई टॉयलेट रूम में मर रहा है। हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट टॉयलेट रूम में गया, फिसल के गिरा, कोमा में चला गया, उसके बाद वो मर गया। भी 1 साल पहले की बात है, वो मर गया। तो कोई टॉयलेट रूम में मर रहा है, कोई आईसीयू में मर रहा है, कोई हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के मर रहा है, कोई बाइक से जा रहा था 150 की स्पीड में, लाश के हजारों टुकड़े हो गए। तो हजारों टुकड़े होके मरना, प्लेन में क्रैश होके मरना,
हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के मरना, दो चार चक्कर आया, रास्ते में गिरा, वहां जाके मरना, टॉयलेट में मरना, कोटे पे मरना, शराब पीते हुए मरना, गाली गलौज करते हुए मरना और है, हालते सजदा में शहादत की मौत पाना और है, कुरान पढ़ते पढ़ते मर जाना और है, मस्जिद में नमाज पढ़ते पढ़ते मर जाना और है, गाली देते मरना और है, कलमा पढ़ते हुए मरना और है। तुम हाथ हटाओ वहां से, हाथ मत चलाओ उसको। तो आज सारा मुसलमान का सीना बाग बाग हो, उसी मुट्ठी भर नौजवानों ने हमें खुशी अता फरमा दी। अल्लाह है, अल्लाह नहीं है ऐसा नहीं, अल्लाह है। जो अल्लाह कल के फिरौन को नहीं छोड़ा था, वो अल्लाह आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ही सारा सिस्टम चलाता है, अल्लाह ही सारा संसार चलाता है। अल्लाह ही देखता है कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, तो अल्लाह अपने फजल की बारिश करके उसको अपने वली होने के लिए चुन लेता है। हम लोगों ने बहुत करामतें सुनी, लेकिन कुर्बानियां हमने नहीं देखी। पैदा हम लोग भी जीते हैं अपने लिए, बाल बच्चों के लिए। हम लोग भी मरते हैं, बाल बच्चों की मोहब्बत में मर जाते हैं। हम लोग भी मछलीपट्टनम छोड़ करके सऊदी अरब में नौकरी करने जाते हैं, वतन से बेवतन, 2 पैसा कमाने के लिए हम लोग जाते हैं। 2 पैसा कमाने के लिए विजयवाड़ा से निकले चेन्नई चले गए, चेन्नई से निकले बेंगलोर चले गए, बेंगलोर से निकले बंबई गए, बंबई से निकले सऊदी अरब चले गए। वतन हम भी छोड़ते हैं, अल्लाह के नेक बंदे भी वतन छोड़ते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि हम 2 पैसे के लिए घर छोड़ते हैं, वह अपना ईरान जैसा वतन अजीज अल्लाह के लिए छोड़ता है। वो अपना वतन अल्लाह के लिए छोड़ता है, रात की नींद अल्लाह के लिए कुर्बान करता है, दिन का चैन अल्लाह के लिए कुर्बान करता है। तो जो अपने लिए जीता है, उनके बाल बच्चे भी उनको हवा देते हैं, उनके बाल बच्चे भी नाक कटवा देते हैं, उनकी कब्र पे बाल बच्चे नहीं जाते हैं। देखा होगा अरबपति का बेटा कोई जाके बाप की कब्र पे रात के सन्नाटे में फातिहा पढ़े, ऐसा नहीं होता है। जो अपने बच्चों के लिए ही सिर्फ जिएगा, चाहे दुनिया में आग लगे, चाहे मस्जिद मदरसा खानका बंद हो जाए, मगर मेरी दुनिया आबाद रहे, मैं, मेरा दामाद, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरा दस्तरखान, मेरा किचन, ये सब आबाद रहे। जो सिर्फ अपने लिए जिएगा, औलाद उसकी नाफरमान हो जाएगी, उसकी कब्र पे उसके बच्चे नहीं जाएंगे। वरना हजारों बीघा जमीन का जोतने वाला आज उसकी कब्र पे कीड़े दौड़ रहे हैं, जानवर पेशाब कर रहा है। लेकिन जो अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ ईरान में, ईरान छोड़ दिया, चला आया बगदाद। मादरजाद वली थे, मां के पेट से वली पैदा हुए थे, लेकिन बगदाद में 20 साल तक रात भर आंख जला जला कर उसने सैकड़ों किताबों का मुताला किया। जो मां के पेट से वली पैदा हुए थे, उसको किताब पढ़ने की क्या जरूरत थी? उसको बगदाद जाने की क्या जरूरत थी? उसको रात की नींद कुर्बान करने की क्या जरूरत थी? अचानक ऐसा नहीं होता है कि 29 साबान को पैदा हुए, 1 तारीख को चांद का हल्ला हो गया, अब बोला कि गौस पाक आज रोजा रख रहे हैं। ये ऐसा जुनून वाला काम नहीं चलता है, मजनू वाला काम, पागलपन वाला काम नहीं चलता है। आज पैदा हुए, आज हल्ला हो गया, कल से वह रोजा है, चांद का झगड़ा हो गया, अब लोगों ने कहा अब्दुल कादिर रोजा रखा है। ये जुनून वाला जज्बाती काम नहीं चलता है, काम सारा हकीकत वाला चलता है, तथ्य वाला चलता है। वो बच्चा पैदा हुआ था 29 शाबान को, अगले दिन रमजान था, अब साहब वो रोजा दिन भर मां का दूध नहीं पी रहा है। 2-4-5 दिन तो मां को समझने में लगा कि मेरा बेटा दिन भर क्यों नहीं दूध पीता है। तब चल पता चला कि रात में तो पीता है, दिन में नहीं पीता, इसका मतलब कि मेरा लाल रोजा रख रहा है। धीरे धीरे खबर फैल गई पूरे शहर में, सैयदों के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ है जो रमजान के दिन में दूध नहीं पीता है। अगले साल जब चांद का मसला खड़ा हुआ कि नहीं हुआ, आज रमजान की 1 तारीख है या शाबान की 30 तारीख है, क्या है? तो लोगों ने कहा अरे वो अशराफ के घराने में तो एक बच्चा पैदा हुआ था जो पिछले साल पूरा महीना माँ का दूध दिन में नहीं पिया था, जरा चलो चल के पूछते हैं। लोगों ने आके पता चला कि आज सुबह से अब्दुल कादिर दूध पीना छोड़ दिया, दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल होती है। तब कहा कि लगता है कि आज रमजान की 1 तारीख है। ऐसा नहीं कि मौलवी साहब फौरन कलम उठा दे, अब्दुल कादिर जिलानी ने दूध नहीं पिया इसलिए आज रमजान की 1 तारीख है, ऐलान कर दो चांद हो गया। नहीं, ये तो करामत है, और करामत से दुनिया नहीं चलती है, करामत से कानून नहीं चलता है, कानून शरीयत के कानून से दुनिया चलती है। तो अब लोगों ने जुस्तजू बढ़ा दी कि आज ये तो परफेक्ट है कि आज रमजान की 1 तारीख है, मगर सबूत मिले तब ना ऐलान हो उसका। लोगों ने जुस्तजू बढ़ा दी, सबूत मिल गया चांद का, और आज रमजान की 1 तारीख साबित हो गई। ये है ब्रेन में घुसने वाली बात, और ये नहीं है कि साहब आज पैदा हुए और कल चांद का झगड़ा हो गया, बोला अब्दुल कादिर दूध नहीं पीता है तो आज रमजान की 1 तारीख है। ये जज्बाती बात नहीं चलती है। कुरान शरीफ हकीकत से बहस करता है, मुस्तफा की हदीस में हकीकत बयानी है। यह और बात है कि हम लोग कुरान हदीस नहीं पढ़ते हैं, पीरों की करामत सुनते हैं, इसीलिए हम लोग साहब लोहबान अगरबत्ती और कुंडे की फातिहा लेके बैठ गए, और दूसरा हमारा मुखालिफ गरोह कॉलेज लेके बैठ गया।
यूनिवर्सिटी लेके बैठ गया, ITI कॉलेज लेके बैठ गया, हजारों मदरसों लेके बैठ गया, 100 कमरे का मदरसा लेके बैठ गया, यानी वो मेहनत लेके बैठ गया, इदारा लेके बैठ गया, कुरान की तफसीर लेके बैठ गया, हम कुंडे की फातिया और अगरबत्ती और लोहबान लेके हम बैठ गए साहब। ऐसा नहीं होता है, बल्कि हम अहले सुन्नत व जमात के मानने वाले, हम हक पर हैं। मेरा मजहब सच है, हमारे बुजुर्गान दीन की एक लंबी तारीख रही है, तो यही तारीख रही बुजुर्गान दीन की करामतों से ज्यादा उनकी जिंदगी सुने, फिर वहां से पता चलेगा कि उनकी सारी जिंदगी सच्चाई पे मबनी है, हकीकत पे मबनी है, कुरान हदीस की तालीमात के ऐन मुताबिक उनकी जिंदगी है। मां के पेट से वली पैदा हुए ये तो अल्लाह का फजल है, लेकिन अब मेहनत नहीं छोड़ना है। दुनिया में जीने के लिए मेहनतें करना है, स्ट्रगल करना होगा, इल्म हासिल करना होगा। बगैर इल्म के कोई विलायत के आला मकाम पे नहीं पहुंच पाएगा, वरना जो मां के पेट से वली पैदा हुए थे उसको इल्म हासिल करने की क्या जरूरत थी। लेकिन नहीं, आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी सारी दुनिया के लिए मॉडल है। सरकार मालिक व मुख्तार हैं, अरबो अजम के ताजदार हैं। इशारा करते हैं चांद के 2 टुकड़े हो रहा है, इशारा करते हैं ध्रुवा सूरज पलट आ रहा है, मगर जो इशारा देके सूरज को पलटा सकते हैं, चांद के 2 टुकड़े कर सकते हैं, उनको अपना पैदाइशी वतन मक्का छोड़ने की क्या जरूरत थी? 3 दिन तक गारे सोर में रहने की क्या जरूरत थी? उनको अपना वतन पैदा होने वाला जो अपना उम्मुल कुरा अपना वतन है, जहां अपने रिश्तेदार सारे लोग हैं, उनको अपने वतन में 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में दरख्त के पत्तों को खाकर मुसीबत सहने की क्या जरूरत थी? यह सारा सिस्टम है कि पहले मेहनत, अल्लाह के दीन की खिदमत, उसके लिए गाली सुनना पड़े, रास्ते में कांटे बिछा उस पर चलना पड़े, घाटी में 3 साल तक कैद रहना पड़े, उसे अपना वतन छोड़ना पड़े, सब कुछ छोड़ा जाएगा मगर अल्लाह के दिन की तबलीग नहीं छोड़ी जाएगी। जब हुजूर ने इतनी मेहनतें की तो अल्लाह ने वो दिन दिखलाया कि जिसने कांटे बिछाया था, जिसने 3 साल तक कैद किया था, जिसने पत्थरों की बारिश की थी, 8 साल के बाद वो सारे के सारे मुस्तफा के सामने खड़े होके गुलामी का इजहार करने लगे। हुजूर ने मेहनत की, सब्र किया, हिजरत की, तो अल्लाह ने सारा अरब नहीं सारी दुनिया मुस्तफा के हवाले कर दिया। पहले 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, आज 200 करोड़ मुसलमान हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। 200 करोड़ मोहम्मदी फौज, किन के लिए? वही जो 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में दरख्त के पत्तों को खाया था, वही जो 3 दिन तक गारे सोर में छुप के रहे थे। जब लोगों ने तलाश करना शुरू किया, गारे सोर तक पहुंच गए मक्का के लोग, सिद्दीक अकबर ने कहा कि हुजूर ये लोग इतने करीब आ गए कि अपने पांव को देखें नीचे तो हम लोगों को देख लेंगे, क्योंकि ऊपर चट्टान पे वो लोग चढ़ गए और हुजूर वहां नीचे गार में मौजूद है। सिद्दीक अकबर कहने लगे, हुजूर ये अगर नीचे अपने पांव को देखें तो हम लोगों को देख लेंगे, इतने करीब आ गए। सिद्दीक अकबर घबराने लगे तो हुजूर ने क्या फरमाया? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत खाओ, अल्लाह हमारे साथ है। यही है हमारी ताकत, यही है हमारा पावर। गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। चाहे वो 1000 सितम ढाए, 1000 जुल्म करे, अपने हिना हिसाब से मकर फरेब का जाल बिछाए, ऐसे यहां से छाटेंगे, वहां से छाटेंगे, औकरी में नहीं जाने देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस पर पाबंदी लगा देंगे, ऐसा करेंगे, वो कुछ भी करे, वह मकरू अपना मक्र करेंगे, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतरीन खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। एक कौम मुस्लिम काफिरों की तरह बर्थडे पार्टी नहीं, काफिरों की तरह बेटी को जींस टी शर्ट पहना के स्कूल कॉलेज भेजना नहीं, काफिरों की तरह लान और 5 स्टार होटल बुक करके मेहनत की कमाई को पानी की तरह शादी के नाम पे बर्बादी नहीं, पैगंबर से हट के जिए, इसीलिए जलील हो गए। जब सारी कायनात का मालिक, जन्नत का मालिक, वो अपनी बेटी की शादी मस्जिद में सिंपल ढंग से कर रहा है, तो क्या तेरी बेटी फातिमा के पांव के धूल का करोड़वां हिस्सा के बराबर है? नहीं है। जब नहीं है तो ये माल की बर्बादी लान में क्यों है? 2 खाने रोटी और गोश्त से काम चल सकता है, ये 50 आइटम क्यों है? क्यों है 50 आइटम की बर्बादी? आधी तेरी आधी मेरी, सारा बर्बाद। मशान दिखाना है कि हमने वो खाना खिलाया है जो पूरे मछलीपट्टनम में कोई नहीं खिलाया है। हमने साहब वो बर्थडे पार्टी दी है अपने बच्चे की जो पूरे 4 जिला में कोई नहीं दिया है। इसलिए अल्लाह ने मुझको जलील और रुसवा इन काफिरों के पांव का फुटबॉल बना दिया। वो हम जो हमें आंख नहीं दिखा सकता था, आज वो हमें आंख दिखा के मारने का प्लान बना रहा है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर,
कि हरगिज बमंजिल नखाहत रसीद, मुस्तफ़ा के खिलाफ जो जिंदगी गुजारेगा कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। मेरी शादी, मेरा बिया, मेरा वलीमा, मेरा खतना, मेरा अकीका, मेरी बिल्डिंग, मेरी गाड़ी, मेरी सारी चाहतें काफिरों के किससे नकल कर ली गई है। उनके इस तरीके पे हमारी सारी चाहतें चल पड़ी हैं। इसलिए अल्लाह हमें जलील और रुस्वा किया, काफिरों के पांव का फुटबॉल बनाया। आज भी आवाज आ रही है कि तुम आज भी सच्ची तौबा करके मोहम्मदी रंग में रंग जाओ। शादी बियाह अकीका खतना दिखाने के लिए नहीं, सुन्नत के मुताबिक शुरू करो। अपनी जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत की तालीमात के सांचे में ढालो। तो जो अल्लाह बकरी के चराने वाले अरब के लोगों को ईरान का हाकिम बना सकता है, रूम का हाकिम बना सकता है, हिंदुस्तान में 1000 साल तक उन लोगों को हुकूमत दे सकता है, तो वो वही तो अल्लाह है। वो अल्लाह जन्नत वहां देगा, हुकूमत यहां देगा, सल्तनत यहां देगा। और कुरान इन तत्तकू व तस्बिरू, अगर तुम सब्र करो और अल्लाह से डरो और हिम्मत से काम लो तो अल्लाह की मदद तेरे लिए है। यहां हुकूमत मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत से जन्नत मिलेगी। अल्लाह हमें कंगाल नहीं बनाना चाहता है। अल्लाह हमें काफिरों के पांव का फुटबॉल नहीं बनाना चाहता है। अल्लाह हमें दुनिया में दूसरों का भिखारी नहीं बनाना चाहता है। अल्लाह चाहता है कि तुम नमाज, रोजे, हज और ज़कात पाबंदी से अदा करो, जन्नत के शौक में जियो, दुनिया के लिए भी मेहनत करो। फजर से लेके जोहर के बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं है। 8 से लेके 9 घंटे तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। फजर की नमाज से लेके जोहर तक मुकम्मल 8 से लेके 10 घंटे सिर्फ काम करने के लिए। उस पीरियड में कोई नमाज फर्ज नहीं है, कोई नमाज नहीं। इशराक है, पढ़े सवाब नहीं, पढ़े कोई गुनाह नहीं। चाश्त है, पढ़े सवाब नहीं, पढ़े कोई गुनाह नहीं। नफल पढ़े 100 रकात सवाब नहीं, पढ़े कोई गुनाह नहीं। लेकिन फर्ज नहीं है। फर्ज फजर के बाद जोहर के बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं है। यह है काम का टाइम, यह है मेहनत का टाइम, यह है खेती बाड़ी का टाइम, यह है मेहनत मशक्कत करने का टाइम, यह है अल्लाह की रोजी तलाश करने का टाइम। जब तुम मोहताज रहोगे, हाथ पैर तोड़ के बैठोगे तो दूसरों के सामने भीख मांगोगे, और जब मेहनत करोगे तो खुद खाओगे, दूसरों को खिलाओगे। हजरत शफीक बल्खी जैसा बुजुर्ग, इब्राहिम बिन अदहम जैसे बुजुर्ग से मुलाकात करी, कहा हुजूर रोजी की तलाश में मैं घर से निकल रहा हूँ, मैं रोजी की तलाश में जा रहा हूँ। कहा ठीक है जाओ, रोजी की तलाश करना चाहिए। नमाज फर्ज आजम है। उस बड़े फर्ज के बाद सबसे बड़ा फर्ज है बंदा को हलाल रोजी की तलाश करना, ताकि दूसरों के सामने भीख न मांगे। मुसलमान भीख मांगने नहीं आया। ये ज़कात का कानून, फित्रे का कानून, उश्र का कानून, चर्म कुर्बानी का कानून इसीलिए है ताकि हमारे पास 1 करोड़ हो, मैं 2.5 लाख ज़कात निकालूं और गरीबों के चूल्हे में आग सुलगे। मैं ईद की नमाज पढ़ने जाऊं और सदक़े फित्र निकालूं, गरीबों के बदन पे कपड़ा चमके। मैं जमीन से फसलें पैदा करूं, 10 केजी 1 केजी गरीबों को दे दूं, 20 केजी 1 केजी गरीबों को दे दूं। हमारे पास हो 50 कुंटल, उसमें मैं गरीबों का हक निकाल दूं। ये उश्र, ये निस्फ़ उश्र, ये चर्म कुर्बानी, ये सदक़े फित्र, ये साहब ये फितरा, ये ज़कात का कानून। 1 लाख में 2500, 1 करोड़ में 2.5 लाख, 100 करोड़ में 2.5 करोड़। ये किसके लिए? अल्लाह खाता है? अल्लाह के फरिश्ते खाते हैं? नहीं, ये हमारे गरीब भाइयों के लिए, गरीब बहनों के जो माजूर है, जो बीमार है, उन लोगों के लिए। ये लंगरे गौस, लंगरे ख्वाजा, ये मालदारों के लिए नहीं है। ये है वह लोग जो कभी खाना नहीं खाते, अच्छा खाना, उन लोगों के लिए बुजुर्गाने दिन ने लंगर बांटा कि ताकि सारे लोग आके नहीं खाएं। जो अपाहिज है, जो माजूर है, जो बीमार है, जो मुफलिस है, जो फकीर है, जो कभी अच्छा खाना नहीं खाते, वो आ जाए गौसे पाक के लंगर में, वो खाएं। वो आ जाए ख्वाजा गरीब नवाज की खानका में, वो खाएं। वो तो गरीब नवाज है, गरीबों को नवाजने वाले हैं। पर हमने उस लंगर का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए कर दिया। अब जो बेचारा गरीब है वो आ नहीं रहा है। आज जो बेचारा थानेदार का दारोगा जो दिन में 50 बार गाली बकता है, उसी को हमने लंगरे ख्वाजा खिला दिया ताकि बदन में खूब ताकत मिले और दिन भर में 1000 गाली बकता रहे और हम उसके गुनाह में शरीक होते रहे। हुजूर ने कहा था तेरा खाना नेक लोग खाएं, ला याकुल तामक इल्लत तकी। तेरा खाना नेक लोग खाए, तेरा खाना परहेजगार खाए। ज़कात मालदार नहीं खाएगा, सदक़े फित्र मालदार नहीं खाएगा, उश्र मालदार नहीं खाएगा, कुर्बानी में जो गरीबों के हिस्से वो मालदार नहीं खाएगा। ये किसके लिए है? माजूरों के लिए, अपाहिजों के लिए, मजदूरों के लिए। 1000 मेहनत मजदूरी करता मगर फिर भी वो गरीबी की सतह से ऊपर नहीं उठता है, उनके लिए है। मगर हमने माँ बाप के 30 और 40वां में हमने उन दारोगा को बुलाना शुरू किया, वो नेता को बुलाना शुरू किया ताकि नेता आएगा, आज बिरयानी खाएगा, कल हम कोई काम लेके डीएम के पास जाएंगे, वो हमारा काम, हमारी बिरयानी को याद रख के ढलाक से कर देगा। तो अब जो बेचारा गरीबों की
खुराक थी वो हमने डीएम, वो दारोगा और साहब झूठ बोलने वाले नेताओं के लिए हमने दस्तरखान बिछा दिया। जो बेचारा गरीबों, मिस्किनों, माजूरों का हक था, हमने उसका हक दबा दिया। शादी हो या ब्याह, सारा काम फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, मां की गोद से लेके कब्र की गोद तक सारा काम सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक जिस दिन हुआ, 50 मंजिला मकान में जो सुकून नहीं है, अल्लाह किराए के मिट्टी के घर में वह सुकून अता कर देगा। अल्लाह ने दिखा दिया अरब के बकरी चराने वालों को ईरान दे दिया, रूम जैसा क्रिश्चियनों का मुल्क दे दिया, हिंदुस्तान जैसा मुल्क दे दिया। ये वही अल्लाह है जो आज भी गए गुजरे माहौल में भी मुसलमानों को जो इज्जत दे रहा है। ये एहसान मुस्तफा जाने रहमत के कलमा पढ़ने का है कि अल्लाह हमें इज्जत दे रहा है। जब गए गुजरे आलम में इज्जत दे रहा है, जब मुत्तकी बन जाए तो कितनी इज्जतें देगा, जब हम गुनाहों से बच जाएं तो कितनी इज्जतें देगा। व इन तत्तकू व तस्बिरू, अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे, सब्र करोगे तो अल्लाह ताला नवाजिशात की बारिश कर देगा। गरीब गौसे आजम पैदा हुए ईरान में, ईरान छोड़ के चले गए बगदाद में, 10-20 साल तक मेहनतें की, फिर आलिम फाजिल मुफ्ती कारी बनने के बाद जंगल चले गए। 25 साल तक गौसे आजम ने दरख्त के पत्तों को खाया, जंगल की गिरी पड़ी सब्जियां खाई। उन दिनों में कहते हैं कि लोग मुझे पागल समझते थे, मैं पहचानता हूं सबको जो मुझे पागल समझता था, लोग मुझे पहचानते नहीं थे। इस कदर आप अल्लाह की इबादतों में मसरूफ हो गए, इस कदर अपने नफ्स को साफ सुथरा किया, इतना पावरफुल हो गए। 25 साल के बाद लौटे, मुर्दा मदरसे को जिंदा कर दिया, खानकाह में मर गई थी उसको जिंदगी दे दी, बादशाह के घर में तहज्जुद इशराक अवाबीन दाखिल कर दिया, जो उलमा लड़ाई झगड़े के आदी थे उनकी आंखों में अल्लाह के खौफ का आंसू दे दिया, जो पीर साहब खाने तोन ऊंचा करने के लिए और सोने के लिए खानका बनाया था, उनको रात रात भर नवाफिल पढ़ने का आदी बना दिया, यानी दीन को जिंदगी दे दी। तब अल्लाह की तरफ से टाइटल मिला कि अब्दुल कादिर, तुमने मेहनतें करके 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ के, तुमने इल्म हासिल करके, तकरीर करके, किताबें लिख करके, मेहनतें करके जो तुमने मेरे दीन को जिंदा किया है, अब तेरा नाम अब्दुल कादिर था, अब तेरा नाम मुहीउद्दीन है, दीन का जिंदा करने वाला। और जब तक यह दीन रहेगा तेरा नाम जिंदा ताबिंदा रहेगा। आज 800 साल गुजर गए, अब्दुल कादिर जिलानी का नाम घटा नहीं, मरा नहीं। मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज कादरी जुड़ा हुआ। गरीब नवाज अजमेरी पैदा हुए ईरान में। ईरान भले ही आज वहां राफिजी शिया लोग हैं, मगर वह ईरान बुजुर्गों की सरजमीन है, नेकों के गौसे आजम के मालदैन वहां है, गरीब नवाज के माँ बाप वहां है, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के माँ बाप की कब्र वहां है, बायज़ीद बुस्तामी की कब्र वहां है, अबुल हसन खरकानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र वहां है, हजरत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र वहां है, बेशुमार औलिया सालिहीन, हजरत हाफिज शिराजी, शेख सादी शिराजी, गुलिस्तान बोस्तान लिखने वाले की कब्र वहां है। यानी ईरान बुजुर्गों की सरजमीन है। ये तो जबरदस्ती इन राफिजियों ने आज कब्जा कर लिया है, मातम करना, काला कपड़ा पहनना, सीना नोचना, यही इस्लाम है क्या? औरतों की तरह सीना नोचना, औरतों की तरह काला कपड़ा पहनना आदत बना लेना, यही इस्लाम है क्या? इस्लाम है बहादुरों की तरह लड़ना, इस्लाम है नमाज रोजा हज ज़कात से काम लेना। इस्लाम हुसैन ने सिखाया है, सारा कुंबा लुटा दिया मगर किसी जालिम के सामने घुटना नहीं टेका, हक हक करता रहा, सब कुछ लुटा दिया, मुस्तफा का इस्लाम बचा लिया। ये हुसैन सब्र की कहानी है, हुसैन बहादुरी की कहानी है, हुसैन इस्तिकामत की कहानी है, हुसैन अपनी दुनिया को लुटा के आखिरत बचाने की कहानी है, अपने आराम में लात मार के अल्लाह की मोहब्बत में शहादत को गले लगाने की कहानी है। वरना हुसैन आजम तो मदीने में आराम से रहते, सारे मदीने वाले हाथ पैर आपका चूमते, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाते आराम से, यजीद से 4 लाख दिरहम महीना ले लेते, उसको उसकी बैत कर लेते, 4 लाख दिरहम आते, आराम से खाते पीते बाल बच्चों के साथ रहते, और जब मौत आने का टाइम होता मर जाते, माँ के पहलू में बकी शरीफ में दफन हो जाते। आज जन्नत में नौजवानों के सरदार तो मुस्तफ़ा जन्नत के मालिक ने कह ही दिया है, तो फिर उसमें क्या जरूरत थी? मगर हुसैन अगर इस तरह से जीते तो सिर्फ अपना आराम करके दुनिया से चले जाते, और आज हम जैसे करोड़ों को जीने का हौसला नहीं मिलता, सब्र का हौसला नहीं मिलता, वो हमारे इमाम नहीं बन पाते, आज हम अपनी गर्दन कटाने का जज्बा नहीं करते। उन्होंने मदीने का सारा आराम को ठुकरा दिया, भूख की राह, प्यास की राह,
गर्दन कटाने की राह को कबूल किया, बाल बच्चा सब लुटा दिया, 72 जख्म नेजों के खाने के बाद गर्दन कटा दी, मगर इस्लाम को कटने से बचा लिया। और ऐसा बचाया कि जालिम यजीद मिट गया, इब्ने ज़ियाद मिट गया, शिम्र मरदूद मिट गया। लेकिन जो हुसैन कत्ल हुए, जो जिनकी लाश को घोड़े की टापों से रौंद दिया गया, आज वही हुसैन जिंदा है, मुसलमानों की जबान में जिंदा है, दरसगाहों में जिंदा है, मस्जिदों में जुमा के खुतबे में जिंदा है। आज वो इमाम हुसैन जिंदा है, यजीद जालिम मुर्दा हो गया। उसकी कब्र कहां है किसी को नहीं मालूम। हुसैन की कब्र पे करोड़ों की सालाना हाजिरी हो रही, फातिहा हो रही है। जो अल्लाह के लिए जीता है, जो अल्लाह के लिए मरता है, अल्लाह उसके नाम को मरने नहीं देता है, उसको दायमी परमानेंट जिंदगी देता है। सरकार गरीब नवाज पैदा हुए ईरान में, छोटी उम्र के थे, बाप का इंतकाल हो गया। हर बड़े लोगों की जिंदगी, अक्सर बड़े लोगों की जिंदगी में यह आया है कि वो दागे यतीमी लेकर पैदा होते हैं। जो बाप वाला है वो तो बोलता है कि मेरा बाप है मेरा सहारा, वो ज्यादा मेहनत नहीं करता है, वो ज्यादा मशक्कत नहीं करता है। लेकिन जो यतीम है, वो यतीम कहता है मेरा तो बाप नहीं है, उसका तो बाप है, नौकरी नहीं मिलेगी तो बाप की प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी, मगर मुझको तो नहीं है, मेरा बाप नहीं, मेरी प्रॉपर्टी नहीं। अब वो सारी एनर्जी मेहनत पे फोकस में लगा देता है, सारी ताकत। एक मदरसे में एक बच्चा था, उसके बाप का इंतकाल हो गया। कोई नहीं कह सकता कौन इंतकाल करेगा, वो तो अल्लाह को मालूम है। आदमी 100 साल का प्लान बनाता है, 100 मिनट के बाद मर जाता है। सच्चाई यही है। मर गया उसका बाप। अब वो उस्ताद के सामने आया, बोया बिस्तर समेट कर कहा, हुजूर अब तो मैं नहीं पढ़ूंगा चूंकि मेरे बाप का इंतकाल हो गया। अब मेरी माँ है, छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनको कौन खिलाएगा, मैं ही घर का बड़ा हूँ। हालांकि वो बहुत जवान नहीं था, बल्कि बिल्कुल नीम बालिग था। कहा कि मेहनत मजदूरी करूंगा, खेत खलियान में कुछ तो है नहीं, माँ और छोटे छोटे भाई बहन को पालूंगा। उस्ताद ने कहा, है बेटा मैं तुझको रोकूंगा नहीं, अलबत्ता सिर्फ एक बात सुन ले, जैसे तेरा बाप मर गया तुमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अगर कल तुम भी मर गया तो तेरी माँ और तेरे छोटे भाई बहनों का कौन निगरान होगा, कौन खिलाएगा। अगर कल तू मर गया, जैसे तेरा बाप मर गया तू कभी सोचा नहीं था, लेकिन अगर कल तुम मर गया तो तेरा क्या होगा। तो उसके दिमाग में बात हिट कर गई, उसके दिमाग में बात हिट कर गई। कहा नहीं, इल्म बहुत बड़ी नेमत है, अब मैं अगर सारी जिंदगी मजदूरी करता रहूंगा। उन्होंने कहा, हुजूर मैं समझ गया, अब मैं समझ लेता हूं कि मैं अपनी माँ के लिए, बहन के लिए मैं आज मर गया। मेरे मरने के बाद जो होगा मेरी माँ मेरी बहन का, वो आज से हो जाए, मैं मर गया। उन्होंने बक्स रखा, बिस्तर बिछाया, मेहनत शुरू की, पहले से ज्यादा मेहनत शुरू की, अंग्रेजी और अरबी जबान पे भरपूर महारत हासिल कर ली। ये 1000 साल पहले की कहानी नहीं है, बल्कि अभी जब से लोग गल्फ जा रहे हैं, अंग्रेजी और अरबी बोल के जा रहे हैं, उन्होंने अंग्रेजी और अरबी में जबरदस्त मेहनत की। 3 साल के बाद वैकेंसी निकली अरब गल्फ से, उन्होंने इंटरव्यू दिया, पास कर गया, नौकरी मिली। अब इतने पैसे उसने कमाया कि अपनी बहनों को आला तालीम दिला दी, अपने भाइयों को इंजीनियर डॉक्टर बना दिया, जबरदस्त शानदार बंगला बना लिया, एक कीमती कार खरीद ली। अब वो कार लेके उसी मौलाना साहब के पास पहुंचा, कहा, हुजूर पहचाना मुझको, मैं वही मुजरिम हूं जिस मुजरिम को एक जुमला आपका इतना मुफीद साबित हुआ कि आज मेरे पास कार है, मेरे पास अपना घर है, मेरे भाई बहन पढ़ लिख करके आला जॉब में चले गए, वो सबकी शादियां हो गई, और मैं आज उस पोजीशन में हूं कि आप देख सकते हैं कि शानदार घर, शानदार कार, सारे घर हमारे परिपूर्ण सुखी संपन्न हो गए। वही एक जुमला की बरकत है जो आपने मुझको कहा था। तो एक जुमला, अगर तुम भी मर गया तो तेरे बच्चों का, तेरी माँ तेरे भाई बहन का क्या होगा। तो मैंने अपने आप को समझ लिया कि मैं माँ के लिए मर गया, तो आज अल्लाह ने सब कुछ अता किया है, उसी एक जुमले का नतीजा है। क्या मतलब? मतलब यह निकला कि आदमी सोच ले और ठान ले, अच्छा प्लान बनाए, फिर अल्लाह ताला गैब से मदद करता है। बंदा भीख मांगने के लिए नहीं पैदा हुआ, बंदा मेहनत करे। हर बड़े आदमी के बाप का इंतकाल हो, और हर बड़े क्या, सारे बड़ों में बड़ा तो मेरे मुस्तफा की जाते गिरामी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अब उससे ऊंचा कौन होगा? मां के शिकम में है, बाप का इंतकाल हो गया, मां के शिकम में है, बाप का इंतकाल हो गया। सरकार गरीब नवाज जो 90 लाख मुशरिकों को साहिब ईमान बनाने वाले, हिंदुस्तान की सरजमीन का मुबल्लिग आजम बन के कयामत तक के लिए इस्लाम को स्टेबल और मजबूत बनाने वाले, वो भी बचपन में यतीम हो गए।
यतीम हो गए तो अब एक बाप एक पंचक्की उसी को देख रेख कर रहे हैं। अदब डिसिप्लिन माँ बाप सिखाते हैं बच्चों को। आजकल के बच्चे जो छोकरे, न आलिम का, न मौलाना का, न माँ का, न बाप का, बस हाथ में मोबाइल है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फ्री फायर गेम, यही बस वही जिंदगी है उसकी। इसी जिंदगी में बेशुमार बच्चे मर रहे हैं, ड्रग्स खा खा करके अपनी मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों के हाथ में किताब दीजिए, बच्चों के सामने प्लान रखिए तो तुमको ये करना है। बच्चों के सामने बुजुर्गों की जिंदगी बयान कीजिए। रोजाना से खा पी के सो करके मर मत जाइए। अपने बच्चों को गौसे आजम की कहानी सुनाइए, अपने बच्चों को गरीब नवाज की कहानी सुनाइए, अपनी बेटियों को सरकार सैयदा फातिमा गौसे आजम की माँ, महबूब इलाही की माँ, गरीब नवाज की माँ, उनकी बीवी, उनकी कहानी बताइए। जैसी कहानी सुनाएंगे वैसा बच्चा का दिमाग बनेगा। अगर आप नेता की कहानी सुनाएंगे, फिल्म एक्टर की कहानी सुनाएंगे या क्रिकेटर की कहानी सुनाएंगे, बच्चा खेल स्पोर्ट्स की तरफ पागल होगा। क्योंकि आजकल फिल्म का जमाना है, टेलीविजन और साहब मीडिया का जमाना है, तो बच्चे जो देखते हैं, जैसा बाल, जैसा कपड़ा, जैसा स्टाइल, जैसा रहना, उसी तरह से रहते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को अपने घर में नेकी का माहौल दीजिए। बुजुर्गों का चर्चा कंपलसरी 10 मिनट जरूर रोजाना कीजिए। एक हदीस पाक जरूर बच्चों को सुनाइए, कुरान की एक आयत जरूर बच्चों को सुनाइए कि माँ बाप ने बताया था, किसने सिखाया था। एक मजदूर बुजुर्ग आते हैं, ये लपक के इस्तेकबाल किया, मजाक नहीं हमारे बच्चों की तरह उड़ाया, लपक के इस्तेकबाल किया, हाथ चूमा, अच्छी जगह बिठाया, सामने वाले पेड़ से एक अंगूर का खोशा तोड़ के सामने रख दिया। अखलाक को देख के उस मजदूर बुजुर्ग का सीना बाग बाग हो गया। पेशानी को गौर से देखा, पेशानी को बोसा दिया, खिल्ली निकाल के चबा करके मुंह में डाल दिया। फिर क्या था, मोइनुद्दीन अजमेरी गिर गए, बेहोश हो गए। वह मजदूर इब्राहिम कंदूसी चले गए। जब ये होश में आए तो दिल की दुनिया बदल चुकी थी, दुनिया से दिल उचाट हो चुका था। पंचक्की बाग बेचा, गरीबों में खैरात क्या पढ़ने के लिए निकल गए। वह जंगल में जाकर के वह पहले तस्बीह लेके 1000 दाने की तस्बीह लेके नहीं गए। अगर काला कपड़ा पहनना, हरा कपड़ा पहनना, साफ काली पगड़ी पहनना, 10 अंगूठी पहनना, माला पहन लेना, अब मूर्छा ले लेना, मोर का झाड़ू और मारना, इसी से बंदा अगर वली बन जाता तो फिर तो आसान है वली बनना कि हम भी काला कपड़ा पहनते, हम भी वली हो जाते। अब हरा कपड़ा खरीद लीजिए दुकान से, अभी वली बन जाते। वली बनना इतना आसान नहीं कि काला कपड़ा, हरा कपड़ा, पीला कपड़ा पहनने से वली बन जाता है। वली वो बनता है जो कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, उस पर अमल करता है, खुदा का फजल होता है, वली बन जाता है। वली बनने के लिए इल्म जरूरी है। गौसे आजम ने 20 साल इल्म हासिल किया, तब जाके आपने दीन को जिंदा किया। गरीब नवाज जो हिंदुस्तान के मोहसिन आजम है, उन्होंने बेच दी पंचक्की, खैरात किया, निकल गए इल्म हासिल करने के लिए। कहा माँ ने नहीं बोला हम बूढ़ी हैं, तुम कहाँ जाओगे, रह जाओ बेटा। नहीं, वो जो बेटा बेटा करने में लगा, प्यार करने में लगा, उसका बच्चा कहीं पढ़ता है क्या? जो माँ सख्त होती है, इसलिए बाप से ज्यादा माँ का तालीम याफ्ता होना जरूरी है और माँ का अखलाक मंद होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 10 आदमी से बातें करना, मुंह छुड़ाना, मुंह मिलाना, मोबाइल पे हंसना, तो उसका बच्चा तो महापापी पैदा हो जाएगा। जो उसूल की औरत हो, जो हया में रहे, पर्दे में रहे, बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करे, उनका बच्चा वही कर्नाटक का एक माँ 10 बेटा 10 को MBBS डॉक्टर बना दिया। हमारा एक साथी उसकी मिलने गया, क्या बताया कि कैसे 10 बच्चे आपके डॉक्टर बन गए MBBS। एक डंडा निकाल के अंदर से लाई, कहा इसी डंडे का कमाल है कि मेरे 10 बच्चे डॉक्टर बन गए हैं। ऐसा नहीं कि बस मुंह चूमे पेशानी चूमे, नहीं स्कूल नहीं जाएंगे तो हाँ मत जाओ, नहीं बीमार नहीं जाओ मत जाओ, जिस तरह से हम लोगों की बीवियां करती हैं कि मत जाओ, घर में रहो, नहीं पढ़ेगा, घरे में रहेगा, दुकान करेगा, हम जो करते हैं वही करेगा, बस सारी जिंदगी वही घर दुकान करना, गुटखा खाते हुए मर जाएगा। उसके बाद कोई बड़ा काम अंजाम दुनिया में नहीं दे पाएगा। बड़ा काम बनने के लिए हार्ड स्टेप उठाना पड़ेगा, माँ को अपने प्यार को कुर्बान करना पड़ेगा। नहीं मेरा लाल, गौसे आजम की बूढ़ी माँ ने कहा अब जाओ तुम इल्म हासिल करने, कयामत के दिन में तेरा चेहरा देखूंगी, दुनिया में नहीं, कयामत के दिन। जब दोबारा 4-5 साल के बाद बगदाद से मां की मोहब्बत दिल में बिल्कुल जोर मारने लगी, आए तो आपने कहा, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? का अब्दुल कादिर। का कौन अब्दुल कादिर? का आपका बेटा अब्दुल कादिर। कहा मेरा बेटा, वो तो हमने अल्लाह के हवाले कर दिया, कयामत के दिन उसका मुंह देखेंगे। अब्दुल कादिर जिलानी लौट गए वहां से। ये होना पड़ेगा, माँ को अपने बच्चों के ताल्लुक से आला फ्यूचर रखना पड़ेगा। हमारे बच्चे DM कम बनते हैं, IPS ऑफिसर कम बनते हैं, सब वो साहब वो हल्दी चूना बेचने वाले ज्यादा बनते हैं, मोबाइल का चालक ज्यादा बनते हैं। IAS ऑफिसर बनने के लिए एक एक मिनट को प्रेशस कीमती समझना होगा, हाई प्लान बना के उसी हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। घर बेच दें, जमीन बेच दें, मगर अपने बच्चे को IAS ऑफिसर बनाए तो हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों का कलेजा ठंडा हो जाएगा।
बेटा आपका पढ़ेगा लिखेगा कमाएगा खाएगा आपका घर बनाएगा, लेकिन 40 करोड़ मुसलमानों का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा। कुर्बानी दी फिलिस्तीन के उन नौजवानों ने, उन शेरों को सलाम, बहादुरों को सलाम, उन मरने वाली खवातीन, शहीद होने वाली उन औरतों को सलाम जिन्होंने सब्र किया। आज 200 करोड़ मुसलमानों का सीना बाग बाग हो रहा है, इसलिए कि इन नौजवानों ने यहूदो नसारा को जलील और रुसवा कर दिया। बहादुरी उसने दी, कुर्बानी उसने दी, 1 लाख बच्चे उसके शहीद हुए, लेकिन आज 200 करोड़ मुसलमानों का चेहरा दमक रहा है। क्योंकि जो मीडिया वाला नाच नाच करके कूद कूद करके कहता था अब फिलिस्तीन खत्म हो जाएगा, वो इसराइल का हिस्सा बन जाएगा, ग्रेटर इसराइल बन जाएगा, वो नाचने कूदने वाले, वो सबका चेहरा आज मुरझाया हुआ है, सबका चेहरा मुरझाया हुआ है। वइन तस्बिरु व तत्तकू, कुरान में हर चैप्टर में आया है, अगर तुमने सब्र किया और मेहनत की, कुर्बानी दी, गुनाह से अपने आप को बचाया, तो कामयाबी तेरा कदम चूमेगी। वला तहनु वला तहजनु व अंतमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। कुरान कहता गम मत खाओ, सुस्ती मत करो, काम चोर मत बनो, मेहनत करो, सब्र करो, अल्लाह से डरो, गालिब तुम ही होगे, गालिब तुम ही बनोगे। गरीब नवाज इल्म हासिल किया, 20 साल तक इल्म हासिल किया। वली कोई जाहिल कभी हो ही नहीं सकता है। आज आला हजरत का डंका क्यों बज रहा है पूरी दुनिया में? सिर्फ इसलिए कि आला हजरत आलिमों के सरदार थे। 1000 किताबें आपने लिखी हैं, कयामत तक के जितने फितने पैदा होंगे सब फितने का जवाब आला हजरत ने किताब के हथियार की सूरत में दे दिया है। दूसरा वली 1 लाख बार दरूद पढ़ ले जन्नत जाएगा वो, लेकिन दूसरे को उससे फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जो तकरीर करेगा, 1 लाख आदमी को राह रास्त दिखलाएगा, अगर उसमें से 50 लोग जन्नती बन गए, या 1 करोड़ दरूद पढ़ने वाला जो बंद कमरे में पढ़ के अकेले जन्नत जाएगा, उससे बड़ा काम है ये मौलवी अकेले जन्नत नहीं जाएगा, 1000 को अपने साथ जन्नत लेके जाएगा। इसीलिए जाहिल पीर फकीर सूफी वो अगर अपने आप को गरीब नवाज का गुलाम कहता है तो झूठा है। वो गरीब नवाज ने पहले हाफिज बना, आलिम बने, कारी बने, मुफ्ती बने, सारा इल्म ज़ाहिरी हासिल किया, तब जाके अपने मुर्शिद उस्मान हारूनी का बिस्तर ढोया। 30 साल तक खिदमत की, अल्लाह ने मखदूम बना दिया। इल्म जरूरी है। आला हजरत से चिढ़ने वाला वो क्या जानेगा आला हजरत कौन है? आला हजरत वो सूफी साहब होते, 1 लाख बार दरूद डेली पढ़ते, 1 खत्म डेली कुरान करते, 1000 का डेली नफल पढ़ते, बस साल में उर्स लगता, चादर चढ़ती, मुरीदों की भीड़ लगती, बस खेल खत्म। आज उनका सलाम मदरसे में नहीं पढ़ा जाता, हर मस्जिदों में उनका सलाम नहीं पढ़ा जाता। आज मुनाजरा अमेरिका में होता है, इल्म गैब पर किताब अद-दौलतुल मक्किया आला हजरत की जाती है। इस ऑस्ट्रेलिया में मौजज़ात रसूल का इनकार करने वाला दलील मांगेगा तो किताब आला हजरत की यहां से जाएगी। तो ये 1000 हथियार आला हजरत ने दिया है, और जब जब इस हथियार से काम लिया जाएगा, अपना ईमान बचाया जाएगा, मद्दे मुकाबिल को दंदान शिकन करारा जवाब देके जेर किया जाएगा, तो जिसके तलवार से दुश्मन को जेर किया जाएगा, डंका खाने पीने वाले का नहीं बचेगा। जिनके तलवार से जंग जीती जाएगी, डंका उसी अहमद रजा का बचेगा। 108 साल के बाद अगर कोई दूसरा, कितने वली पैदा हुए, कितने वली मर गए, गुंबद बन गया, सब बन गया, ठीक है, अल्लाह के वली हैं। अब बंद कमरे में कलमा पढ़ना, 1000 रकअत नमाज नफल पढ़ना और है, और लोगों को दीन सिखाना, किताबें लिख करके दीन बचाना, फितनों का मुकाबला करना, ये बंद कमरे के करोड़ बार कलमा पढ़ने से बेहतर है। क्यों? हम ना उस सूफी साहब को कहते हैं बड़ा है, मगर हुजूर ने किसको बड़ा कहा? हुजूर कहते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, वो सबसे बड़ा है। हुजूर ने उसको बड़ा कहा है। बस मुख्तसर में गरीब नवाज अपने मुर्शिद का 30 साल तक बिस्तर ढोते रहे, खिदमत करते रहे। प्रैक्टिकल, पहले किताब में थ्योरी है, और फिर प्रैक्टिकल, बुजुर्गों की खिदमत में रह के प्रैक्टिकल इस्लाम देखना। किताब में है सलाम करो, बुजुर्गान दिन प्रैक्टिकल में करके दिखाया। किताब में है सबर करो, अहले बैते अथार ने भूख प्यास पे सबर करके दिखाया। तो कुरान थ्योरी, अहले बैते अथार प्रैक्टिकल। कुरान थ्योरी, अल्लाह के नेक बंदे प्रैक्टिकल। हराम मत खाओ, 10 दिन का भूखा है, हराम की रोटी पेट में नहीं डाला, यह है प्रैक्टिकल। सबर प्रैक्टिकल। इबादत करो हर सीजन में, हमेशा जाड़ा सर्दी गर्मी बरसात, बुजुर्गों ने दिखलाया।
तो किताबों से थ्योरी मिलती है और बुजुर्गान दीन की सोहबतों में रहने से प्रैक्टिकल में इस्लाम सीखता है बंदा। प्रैक्टिकल में यही तरीका पहले था, तब सब ताकत से लैस होकर अलग अलग इलाके में जाते थे, दिन का काम करते थे। और आज क्या होता है, हम आज पढ़े, पगड़ी आज लपेटी गई, कल से जगह पकड़ लिया, कल से चले गए। न कोई तरबियत है, न कोई ट्रेनिंग है, न बुजुर्गों की सोहबत में रहना है, न बुजुर्गों की किताबों का मुताला करना 6 महीना साल भर तक नहीं। आज पगड़ी कल मस्जिद, आज पगड़ी कल मदरसा। फिर क्या हो रहा है मदरसा में वो सबको मालूम है, और क्या होता है मस्जिद में वो सबको मालूम है। अगर कोई एक बार गाली दे दिया, अब सारा पटक दिया, भागा। अल्लाह का मुल्क तंग नहीं है, हम चले गए, जहां यहां नहीं वहां चले जाएंगे। वो कोई दूसरा आदमी होगा जो 30 साल से विशाखापट्टनम में साहब मछलीपट्टनम में पड़े होगा, वो मौलाना रफीक साहब की तरह। वरना कितने आदमी आए, कितने गए, कितना आया, कितना गया। तो ट्रेनिंग से बंदा सब्र हासिल करता है। मेरे हुजूर को तबलीग दीन के बदले में गाली दी गई, अगर मुझको गाली दी गई तो क्या मतलब, मैं मुलाजिम नहीं मुबल्लिग बन के रहूंगा। अगर जो गाली देने वाला, अगर मैंने उसको नमाजी बना दिया, अगर मैंने उसको आशिक रसूल बना दिया, तो कल वही मेरा पांव चूम के कहेगा, अगर मेरी गाली सुन के तुम यहां से भाग गए होते तो मुझको आशिक रसूल कौन बनाता, मेरे चेहरे पे सुन्नत रसूल कौन रखवाता। तो अगर उसी वक्त वो भाग जाता तो एक आदमी को जहन्नमी को जन्नती कौन बनाता। इसलिए सब्र में बड़ी ताकत है। यह सब्र मिलता कहां है, बुजुर्गान दीन की सोहबत से यह सब्र मिलता है। गरीब नवाज से पूछा गया, हुजूर आप मखदूम कैसे इंडिया के बन गए? कहा मुर्शिद का मैंने झोला ढोया है 30 बरस तक, उसी खिदमत ने मुझे मखदूम बना दिया है। हिंदुस्तान आए, ना जमीन खरीदी, ना मकान बनाया, दरख्त के साए में रहे, बस एक नशा है कैसे दीन फैले, कैसे मेरा रब राजी हो जाए। रात भर सजदा, दिन भर तबलीग दीन। मेहनत का ऐसा नहीं कि अचानक ऐसे डंडा घुमा दिया और सारा काफिर कलमा पढ़ लिया, नहीं नहीं। वो तो आपने करामत दिखलाई, बहुत सारे लोगों ने कलमा पढ़ा, मगर आपने अखलाक दिखलाया। आपने लोगों को शिर्क से बचने की दावत दी, आपने लोगों को ज़िना, शराब, सूद, हराम से डराया कि हराम करने की का वबाल किया है, और फिर हलाल खाने का इनाम किया है। आपने तकरीरें की, आपने लोगों को समझाया। जो लोग आपके पास आते थे उनको बताते थे दुनिया एक कतरा पानी है, मरने के बाद जहां जाओगे वह दुनिया मिस्ले समंदर के है, समंदर के सामने 2 कतरा पानी की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए समंदर की तैयारी करो। ये 2 कतरे पानी, यहां तो अमीर भी मरते हैं और मजदूर भी मरते हैं, अरबपति भी मरते हैं, सब मर के उसी 2 गज जमीन के नीचे जाते हैं। बस 2-4 दिन की कहानी है, मकान, गाड़ी, चिकना खाना, चिकना कपड़ा। बाकी पैदा होने में बादशाह का बेटा, फकीर का बच्चा, दोनों माँ के पेट से खून पी के पैदा होता है, और दोनों नंगे होके मर के दूसरे के कफन पहनाने के बाद सूती का कपड़ा सफेद पहन करके मिट्टी में जाके दबा दिया जाता है। चाहे बादशाह हो चाहे फकीर हो, आने में बराबर, मरने में बराबर। ये दुनिया में 2-4 दिन का तमाशा है कि गरीब झोपड़ी में रहता है, हम महल में रहते हैं, वो महंगा कपड़ा पहनता है, हम कमजोर पहनते हैं, वो राडो घड़ी पहनता है, और हम 700 रुपए की गाड़ी पहनते हैं, वो अच्छा खाता है, हम थोड़ा कमजोर खाते हैं। बस उसके बाद जहां मरे बादशाह भी उसी 2 गज जमीन, सफेद सूती का कफन, फकीर भी वही। आमद दो एडवेंट दोनों का एक है, और फिर दोनों की रवानगी भी दोनों की एक है। बस 2-4 दिन की कहानी है ये साहब। मोबाइल, ये साहब मार्बल टाइल्स, ग्रेनाइट, ये साहब वो साहब इंटीरियर डेकोरेशन, ये वुडन वर्क, ये सब 2-4 दिन की कहानी है। वरना गरीब की कब्र भी मिट्टी की सफेद सूती वाली, और मालदार की भी कब्र वही है। बंदा जब सोच लेगा तो हराम नहीं करेगा, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां दौड़ रही हैं, जितने भी महल ऊंचे हो रहे हैं, 90% महल, 90% तेज रफ्तार गाड़ियों में, वहां कितने हजार नमाजें छूटी हैं, कितना झूठ बोला गया है, कितना हराम कमाया गया है, वो तो दूसरा बंदा कम जानता है, अल्लाह ज्यादा जानता है। दुनिया यहां बेतहाशा हलाल तरीके से नहीं मिलती है, बेतहाशा गलत तरीके से ही दुनिया मिलती है। अल्लाह के वलियों को अल्लाह दुनिया से ऐसे ही बचाता है जैसे हम अपने बीमारों को पानी से बचाते हैं। गरीब नवाज ने मेहनतें की, इतनी मेहनत की कि 90 लाख मुशरिकों को साहिब ईमान बना दिया, साहिब ईमान बना दिया। अल्लाह ने इनाम दिया, मोइनुद्दीन तुम पैदा हुए ईरान में, ईरान छोड़ा मेरे लिए, बाग बेचा मेरे लिए, तुमने 20 साल इल्म हासिल किया मेरे लिए, रात की नींद कुर्बान की मेरे लिए, दिन का सुकून गारत किया मेरे लिए। अब तुमने इस्लाम फैला दिया हिंदुस्तान में, अब तो क़यामत तक मस्जिदों की दीवारें, मदरसों की मीनारें, सरों पे टोपियां, चेहरे पे दाढ़ियों की बहारें रहेंगी। तुमने दीन को जिंदगी दी, अब जब तक इंडिया में दीन रहेगा, मोइनुद्दीन तेरा चर्चा का डंका बजता रहेगा।
आज 5,000 10,000 लोग डेली उनकी कब्र पे जाके चूमने वाले लोग, और उर्स के मौके पे लाखों लोग, मुसलमान कम गैर मुस्लिम ज्यादा। तो आज जो लोग गरीब नवाज की कब्र में फालतू चीज ढूंढने के लिए जा रहे हैं, वो हिंदुस्तान का दुश्मन है। गरीब नवाज क्या आए कि गरीबों का सहारा बन के आ गए। वहां पंजाब के सिख वहां पड़े रहता है, क्योंकि उनका मानना है कि अरबों की दौलत इनकी दुआ से मुझको मिल गई। यहां बिहार का राजपूत ब्राह्मण वहां पड़ा रहता है, उनका मानना है कि हमको औलाद नहीं थी, शादी के 10 साल हो गए, बाबा ने मुझको बेटा दे दिया। कलकत्ता, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, साहब पूरे कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात का लोग वहां पड़े रहते हैं आजकल। क्यों साहब? हजरत ने करम कर दी, मेरा फला काम हो गया। मेरे पास 5 बेटी थी, बेटा नहीं था। पिछले बार आए थे, अभी बेटा हो गया, बेटा को लेके आए हैं। वहां से बेटा मिल रहा है, बेटियां मिल रही हैं, दामाद मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, दुआ हो रही है। तो मुझसे ज्यादा माला माल तो तुम हो रहा है। अगर वही आस्ताना नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान तो कंगाल हो जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान का खैर खा वो है जो उनके खिलाफ पिटीशन नहीं डाले, बल्कि उनका सम्मान करे, उनकी कदर करे, उस आस्थाने पे जाए, फैज वहां से हासिल करे। और तुम्हारे सर्वे से कुछ होने वाला नहीं है। 800 साल गुजर गए, बहुत लोगों ने परेशान किया, यहां तक कि राजा ने उठा के भगाना चाहा, पानी बंद कर दिया। मगर ख्वाजा का जलाल जब रंग लाया, उनके ऊंट बैठे रह गए, सारा पानी कुएं में समा गया, सारे लोग हाथ जोड़ के सामने भीख मांगने लगे। इसलिए ये ख्वाजा का जमाल है कि जो चाहता है बोल लेता है। लेकिन जिस दिन जलाल में आ गया ख्वाजा, उस दिन हिंदुस्तान कंगाल हो जाएगा, लोग पानी की कतरे के लिए तरस जाएगा। हिंदल वली है वो, अताए रसूल है वो, उन्होंने मेहनतें करके हिंदुस्तान को सींचा है। अपने बेगाने बुजुर्गाने दिन अपने आस्थाने से सबको देते हैं। जन्नत भले नहीं मिलेगी काफिरों को, लेकिन अगर कोई काफिर उनके सामने आकर के पानी मांगेगा पानी देंगे, दाना मांगेगा दाना देंगे। इसीलिए वो जन्नत नहीं मिलेगी, मगर जो दुनिया मांगने आ रहा है, मिसले समंदर के ख्वाजा गरीब नवाज सबको आता कर रहे हैं। दीन की खिदमतों का इनाम है कि जब तक हिंद में इस्लाम रहेगा, ख्वाजा की अजमत का डंका बजता रहेगा। अब जीने के 2 तरीके हो गए। फॉर सेल्फ जो जिएगा उनका बच्चा कब्र पे नहीं जाएगा, और जो दीन के लिए जिएगा उनका अपना बच्चा रहे ना रहे, अल्लाह हजारों बच्चों के दिल में मोहब्बत अता कर देगा। यही है, वहां जानवर चल रहा है और यहां फूल बरस रहा है, इसीलिए कि वो अपने लिए बाल बच्चों के लिए जिया, दीन के लिए नहीं। और ये दीन के लिए जिया तो अब अपना बेटा रहे ना रहे, करोड़ों रूहानी बेटों के दिल में अल्लाह मोहब्बत डाल दिया है। वह दरगाहों पे हाजिरी दे रहा है, फूल चढ़ा रहा है। अब अगर अपने लिए सिर्फ जीना है तो अब जिए, अगर रब के लिए जीना है तो उसका तरीका वैसा नहीं कि आप हाथ पैर तोड़ के मस्जिद चले जाइए, नहीं। बच्चों को खिलाइए इबादत समझकर, बीवी की परवरिश कीजिए अपनी जिम्मेदारी समझकर। बीवी को पाला जाएगा नमाज के साथ, बच्चों की परवरिश की जाएगी नमाज, रोजा, हज, ज़कात के साथ। और ऐसा नहीं कि नमाजें छोड़ के बच्चों को पाला जाएगा, फिर तो वह बच्चा सीने पे चढ़ के फाइट मारेगा बुढ़ापे में, अब ब्लैंक चेक पे साइन करवाएगा। जैसे आज आप 50 लाख तावीज भी डाल देंगे कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि आम का पेड़ लगा दें, उसमें 1 लाख तावीज दे दें, वहां से सेब निकल जाए, नहीं होता है। लगा दें गेहूं दाने में, खेत में गेहूं का दाना लगा दें और 1 लाख तावीज डाल दें बरेली के चोछा अजमेर मसौली से, यहां से गन्ना निकल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। तावीज से कहीं आम के पेड़ से सेब निकलता है क्या? अगर तरबियत अच्छी नहीं की, माँ अच्छी नहीं रही, बाप अच्छा नहीं रहा, तो बेटा कुतुब अब्दाल पैदा हो जाए, नहीं होगा। माँ अगर सड़ी हुई है, बाप अगर सड़ा हुआ है, तो बच्चा महा सड़ा हुआ पैदा होगा। क्योंकि सारा काम सिस्टम से चलता है दुनिया का। बाप अगर सैयद गयासुद्दीन अल्लाह का वली, एक एक दाना हलाल खाने वाला, रात सजदे में गुजारने वाला, माँ आधी रात के बाद फजर तक तहज्जुद पढ़ने वाली, तब उसी का बेटा 90 लाख कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। जब माँ 17 पारे कुरान की हाफिजा और बाप आबिदो जाहिद, तब बेटा नायब गरीब नवाज कुतुद्दीन बख्तियार काकी पैदा होता है। जब माँ बेवा होने के बाद सर से आंचल गिराने वाली नहीं, अजनबी मर्द पड़ोस का कोई मरते दम तक चेहरा नहीं देखा, जब माँ ऐसी होती है, अब बाप सैयद अहमद अली बुखारवी जैसा, तब बेटा बादशाह से लेके चपरासी तक तहज्जुद पढ़वाने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा होता है। जब बाप मुफ्ती नकी अली खां होते हैं और माँ तहज्जुद गुजार होती है, तब बेटा करोड़ों मुसलमानों का इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी पैदा होता है। और जब बाप इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी
अम्मा आबेदा जाहिदा तब बेटा मुफ्ती आजम हिंद जन्म लेता है। और जब नाना मुफ्ती आजम हिंद हो और दादा हुज्जत इस्लाम काफिर देखे तो कलमा पढ़ ले, अब बाप मुफस्सिर आजम हिंद और माँ अपने गहने बेचकर मदरसा के टीचर की तनख्वाह दिलाने वाली, तब उसी कोख का बच्चा कमोबेश 10 करोड़ मुसलमानों का मुर्शिदे बरहक अख्तर रजा खां अजहरी पैदा होता है। ऐसा नहीं होता है कि आम का पेड़ लगा दे वहां से सेब निकल जाए। और हम लोग यही चाहते हैं कि चाहे जैसी मारे जैसा बाप रे, ताबीज दे दीजिए मेरा बेटा बिगड़ गया, ताबीज दे दिए मेरा बेटा बिगड़ गया। ऐसा नहीं होता है। सिस्टम से जो काम करेगा अल्लाह तबारक व तआला उस सिस्टम के मुताबिक इनाम अता फरमाएगा। दुनिया का सारा काम सिस्टम से चलता है। डेली रात का आना, दिन का आना, सूरज का उगना, सूरज का डूबना, मौसम का बदलना। ऐसा नहीं होता कि सारे लोग मिलकर काबा गला पकड़ लें कि गर्मी का मौसम नहीं आए। नहीं, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, दे फ्लोट ऑन देयर ऑर्बिट्स। लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वल्लैलु साबिकुन नहार। सूरज के बस में नहीं है कि चांद को छू ले, चांद के बस में नहीं कि सूरज को पकड़ ले, रात के बस में नहीं कि दिन पर चढ़ जाए। ये सारे के अपने मदार पे घूम रहे, सारा काम सिस्टम से चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सरकार गरीब नवाज के फैजान से माला माल फरमाए, गरीब नवाज के तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला अपने महबूबीन के सदके उन सबों को बुजुर्गों की मईयत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आज की तारीख में एक बड़ा फितना हो गया है मौलाइयों का, राफिजियों का, मौला अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ औल फौल बकने का। सारे सहाबा जन्नती हैं, कुरान कहता है, हुजूर कहते मेरे सहाबा की इज्जत करो। लेकिन कुछ लोग इतिहास पढ़ पढ़ करके सहाबी रसूल अमीर मुआविया को गाली देते हैं। मैं कहता हूँ बदतमीज़ो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर का काफिर रहा, जो रसूल है, बड़े रसूल। जब एक बड़े रसूल का बेटा काफिर का काफिर रहा, तो एक सहाबी का बेटा अगर फासिक हो गया तो इसमें ताजुब की क्या बात है। अमीर मुआविया ने अच्छा समझ के बेटे को खिलाफत दी, बादशाहत दे दी। अब अगर बेटा उनके विसाल के बाद बर्बाद और चौपट दी ग्रेट हो गया तो बाप क्या करेगा। इसलिए बेटे की वजह से अगर तुम अमीर मुआविया को बुरा कहते हो तो तुम जिस हसन हुसैन का नाम लेते हो कभी समझते हो इमाम हसन ने अमीर मुआविया को खिलाफत दे दी। कब? 40,000 अरब आपकी तरफ से लड़ने को तैयार थे। 40,000 अरब। तो अमीर मुआविया कम मुजरिम है, ज्यादा मुजरिम हो गए इमाम हसन। इमाम हसन न खिलाफत देते अमीर मुआविया को, न वह बादशाह बनते और न अपने बेटे को बादशाहत देते। तो इसलिए अब तो पकड़े गए, अमीर मुआविया से बड़े मुजरिम इमाम हसन ठहरे कि इसने खिलाफत क्यों दी उनको। अब फिर न उनको देते, न वो अपने बेटे को देता, न ये करबला का वाकया होता। ज्यादा फालतू वाली बातें मत बयान किया करो। एक तरफ मौला अली जन्नती, सैयदा आयशा जन्नती, उन दोनों जन्नतियों के बीच में जो जंग हो गई बिचौलिया की वजह से 700 से ज्यादा सहाबा कराम जो शहीद हो गए, उसके बारे में क्या बोलेगा। मन की मानेगा तो जहन्नम जाएगा, हदीस कुरान की मानेगा तो गुमराही से बचेगा। इस जमाने में फितनो फसाद आला हजरत मुजद्दिद का नाम है, जो उनसे चिढ़ेगा या तो राफिजी बन के मर जाएगा या खारिजी बन के जहन्नम चला जाएगा। उनसे जो मोहब्बत करेगा न इधर जाएगा जहन्नम, न उधर जाएगा जहन्नम। यह बीच का रास्ता है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। यह बीच का रास्ता है। सिर्फ फातिहा लोहबान अगरबत्ती लेके बैठा, नमाज नहीं पढ़ा, जाओ जहन्नम। क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज का होगा। या वो बोला नमाज पढ़ो, रोजा रखो, फातिहा हराम, मजार पे जाना हराम, वो भी जहन्नम। और ये बोला फातिहा पढ़ो, जुलूस निकालो, इमाम बाड़ा बनाओ और नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, वो भी जहन्नम। ये रास्ता भी जहन्नमियों का। अब वो अगर बोला कि सिर्फ नमाज रोजा करो, फातिहा मिलाद हराम है, ईद मिलादुन नबी का जश्न हराम है, ये सब हराम है, वो भी जहन्नम। अब ये बीच का रास्ता है मसलक आला हजरत कि फातिहा भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा और फिर नमाज, रोज़े, हज, ज़कात भी वक्त पे अदा किए जाएंगे। यानी फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यह सीधी सड़क शहरे शफाअत नगर की है।
इसी का नाम है बैलेंस्ड वे, यानी मुतवाज़न रास्ता, मोतदिल रास्ता, बीच का रास्ता। यह बीच का रास्ता आज की तारीख में सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु का रास्ता है। उसी का नाम है मसलक आला हजरत। अल्लाह ताला हमको आपको सबों को मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।